अज़रा की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी, क्या हम उसका रिटर्न देखेंगे या वैसा ही कुछ देखेंगे? शायद उससे भी खतरनाक चीज देखें। देखिए इंसान की जो फितरत होती है वो बदलती नहीं है। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं इससे बड़ा ये बात की थी। स्पेशली इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं नहीं बदलता। बदलती। Are you okay with being called Pookie? पुकी क्यूट जेंजी। अगर कोई कहते क्यूटी वो सही है। बड़ा प्यारा है। वर्ड है यार, मुझे कहते हैं यार आपको मैं यही कहूंगा अब। हाँ मुझे कह दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वाइफ की बात करूं तो मैं उसको बहुत पसंद वाइफ है। की बात अगर कर क्या रहे हैं। पता वाइफ से बात करूं मैं। बेटी भी तो है। कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिट होना, करियर में एक बूस्ट आना, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। ज्यादा क्लोज हो जाएं अल्लाह से और कोशिश करें कि वो ही दे दे आपको कुछ और अच्छा। उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो फरत और अजरा है, क्योंकि उनकी नेचर थी ये। हम लोग तो मजबूर थे ना कि बीवी के चक्कर में तो आके। मासूम, ये वर्ड्स देखिए जरा। देखिए, अच्छा मैं बताता हूँ। नाम कुछ सही है। शादी जुनेद ये लग जाएगा मैं बता ये रहा लगा दे, हूं। लगा दे। अच्छा मैं बताता हूँ। पहले मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी, मैं कहता था ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन हु एम आई टू डिसाइड। एक अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ऊपर से आ रही है आपके पास। हम बहुत सारी चीजें मिस कर रहे होते हैं और अल्लाह मियां जो अपॉर्चुनिटीज दे रहा होता है वो फिर वो देना बंद कर देता है एक टाइम पे आके। जिस दिन अस्मा अब्बास पहले दिन सेट पे आई है ना, वो आके बैठी है, मेकअप करवा रही है। थोड़ी देर बाद ना वो पीछे पलट गई थी, अरे भाई ये क्या शादी का घर है? कोई देख रहा है तो मैं सुनीता को कहता हूँ यार ये क्यों देख रहा है मुझे। आप भूल जाते हैं कि यू नो you're an actor, you're a celebrity, तो वो आपको देख रहा है। ये क्या है? सुनीता मुझे आगे से कहती ये तुम एक्टर हो असल। हाँ तो सच बता दो। मैं इसके You साथ sure? रहता हूँ काफी। सही कह रहे हैं। ये तो मैंने आपको क्या कहा? ऐसा क्या हुआ है? फजल की हालत मुझे खराब भी है। आपने सोचते हुए मजबूर कर दिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Future Magazine. पिछले साल बेबी बाजी was everywhere and we loved it. We cried with the cast. हम हंसे भी, मुस्कुराए भी, कहीं हमारे दिल में कुछ हुआ और एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा जो बहुत रिलेटेबल भी था ऑन मैनी स्केल्स एंड यू नो हर स्टोरी में कुछ ऐसा था कि कोई ना कोई उससे कनेक्ट कर सकता था एंड डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड बहुत इमोशनल जर्नी था. इस साल अनएक्सपेक्टेडली हमने देखा कि उसकी अनाउंसमेंट हुई बेबी बाजी सीज़न 2 की और अभी रिसेंटली बेबी बाजी की बहुओं के नाम से सीज़न 2 स्टार्ट हुआ. अगेन आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर फ्यू रीजंस, जैसे कि जहाँ पे कहानी रुकी थी कहानी वहीं से आगे कंटिन्यू की है. एंड आई थिंक द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट्स रियली मेकिंग मी वॉच इट इज़ दैट जब आपके दरमियान इतना मसला हुआ हो, इतनी टॉक्सिसिटी हो, हाउ डू यू फॉरगिव, how do you overcome that and come back again as a society, as a family, जो again मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत जगह हो रहा है. तो हम सबको तो नहीं बुला सके क्योंकि सब थोड़ा बिजी हैं, लेकिन हमने 3 भाइयों को पकड़ लिया. तो हमारे साथ वलीद हैं, वासिफ हैं और नसीर हैं. तो हमने कहा उनसे कुछ इनसाइड न्यूज़ लेते हैं कि यार कहानी किस डायरेक्शन में जाएगी, ये जो नई फैमिली आई है उनका गोल कौन है, नसीर है या बड़े वाले भाई हैं या फिर हम वलीद की तरफ जाते हुए देख सकते हैं. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई थॉट वी कैन आस्क सम फन क्वेश्चंस आल्सो एंड सम बिहाइंड द सीन्स डिटेल्स. सो मिलते हैं विद द 3 ब्रदर्स एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम. हम अच्छे हैं। बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है. आई एम लाइकिंग द कलर कॉम्बिनेशन. थैंक यू। इट्स अ वेरी नाइस different पैलेट है जो अभी बन गया है ना इधर से. मुझे लग रहा है मैं डिफरेंट है। डिफरेंट है है या खुद ही हुआ है ये एक्चुअली। हाँ नहीं तुम नहीं बता रहे इनको कि तुमने हम सब ने कोऑर्डिनेट किया था phone नहीं पे? मैं नहीं बता छुपा रहा हूँ अच्छा, मैं। नहीं कल बता- रात को नहीं 12 बजे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। बट कैसे आप लोग, हाउ आर यू फीलिंग? बिकॉज एक चीज़ जिसकी इतनी एक ड्रामा या एक प्रोजेक्ट जो इतना सक्सेसफुल हो उसका सीक्वेंस या उसका पार्ट 2 मुझे लगता है हमेशा बहुत ट्रिकी होता है और कोई गारंटी नहीं होती कि ऑडियंस उसको कैसे रिसीव करेगी. और आप लोगों के कैरेक्टर्स में मुझे लगता है इस बार चैलेंज ये है कि आपने उसकी ओरिजिनलिटी भी रखनी है प्लस द चेंज दैट हैज़ हैपेंड बिल्कुल. बिकॉज यू गाइज वेंट थ्रू समथिंग. कुछ क्या कहना चाहेंगे आप लोग? वी स्टार्ट विद हसन. यू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्टेशंस तो जाहिर है हमें भी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी. हमें भी बड़ी मेहनत से एंड वी वर शूटिंग द टीजर. आई थिंक जनवरी में हमने शूट किया था पहला. उसके बाद हमने अभी ओह अनाउंसमेंट वाओ, इतना एक लंबा. शूट किया है. बड़ा सब्र से काम लिया फिर तो आप लोगों ने, है ना? तो आई थिंक जैसे ही उन्होंने कॉल की कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इट तो सबने आई थिंक बोल दिया होगा हाँ हाँ श्योर चलें, बस करें जल्दी करें. तो वो हुआ. एक्सपेक्टेशंस भी थी बट कुछ रियलिटी चेक्स भी थे कि मैंने हमेशा नोटिस किया कि सीक्वल जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल सीक्वल. ट्रू. तो वो भी चैलेंजेस थे. फिर ये भी चैलेंज था कि चूँकि माँ बाप हैव पास्ड अवे तो अब कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है.
तो वो भी एक चैलेंज था, बट हम सब ने वी वर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई थिंक वी पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई एग्री विद यू कि पुराने कैरेक्टर को Yeah. रखते हुए हाउ यू ट्रांजिशन इनटू द न्यू वासिफ, न्यू वलीद और न्यू Yeah. नसीर वाज क्वाइट अ चैलेंज, लेकिन हम सब ने उस चैलेंज को लिया है एंड वी ट्राइड टू यू नो गेट अबव दैट चैलेंज। मुझे तो अच्छा लग रहा है बिफोर आप दोनों करें, लाइक मुझे नज़र आ रहा है कि वासिफ में ना एक वो रिग्रेट सी चीज़ है कि यार मैंने किया, और एक वो है कि मेरा जो लॉस हुआ, हाउ आई ओवरकम इट, नॉट जस्ट द पेरेंट्स, जो फाइनेंशियल लॉस, यू नो, वो फ़र्क पता चल रहा है, ही लॉस्ट हिज स्पार्क समवेयर। इस तरह आपके कैरेक्टर का भी एक बिल्कुल ठहराव आ गया है। लाइक रिसेंट एक एपिसोड में वो बात कर रहा होता है वासिफ से, मैंने कहा इतने अच्छे से बात कर रहे हैं नसीर, यू नो, इतने अच्छे से, आई लाइक लिटरली आई थॉट दैट। मेरे लिए थोड़ा आसान था, मैं आपके लिए थोड़ा आसान जब हो जाता, जब आप बिल्कुल नेगेटिव से जब पॉजिटिव होते हैं ना, तो मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा, ना ही मैं इन लोगों से क्रेडिट लूँगा किसी चीज़ का, बिकॉज मेरे लिए ज़्यादा आसान इसलिए था क्योंकि मेरा सिर्फ मुझे अपने आप को पॉजिटिव करना था, तो उससे ही कैरेक्टर की एक स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के लिए ज़्यादा मुश्किल इसलिए था बिकॉज रिमेनिंग विद इन दैट कैरेक्टर, इनका वैसे भी नेगेटिव था नहीं, उसमें क्या और ऐड करना है इन्होंने। अच्छा, वैसे अगर टेक्निकली बात करूँ तो मेरे हिसाब से इतना कोई मुश्किल नहीं था चेंज करना। उसका रीज़न ये है कि सीज़न 1 के एंड में जैसे नसीर है या वासिफ है, जमाल है, वलीद है, इन सब को एक्चुअली पता चल चुका था, इनको भी रिग्रेट था। तो जब रिग्रेट आप दिखा देते हैं, आपको पता होता है, तो एक एक्टर भी जब फील कर रहा होता है तो उसको पता है कि अगर मुझे रिग्रेट है किसी चीज़ का तो अगले स्टेप मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव ही हूँगा। तो वो जो शिफ्टिंग है एक्चुअली मेरे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी क्योंकि सबको पता था कि इसके बाद होना क्या है, लेकिन सीज़न 2 बना नहीं था, हम उसको दिखा नहीं सकते थे, वो एक अलग चीज़ है। तो जब सीज़न 2 बन गया उसके बाद इट वाज जस्ट फाइन एक्चुअली। ऐसे ही है कि हाँ, रिग्रेट वाला फैक्टर जो था इतना मुश्किल नहीं था इसमें, क्योंकि सीज़न 1 के एंड में रिग्रेट तो हो चुका था। इसमें बस ये था कि ये शो करवाना है कि आपको ये है कि आपने बहुत ज़्यादती की थी अपने माँ बाप के साथ, रिश्तों का अब आपको अहमियत है कि अपने रिश्ते संभालने हैं, अपने भाइयों के भी, अब एक साथ दोबारा इकट्ठे हुए हैं, अपनी बीवी जो है वाइफ, उसका भी ख्याल रखना है। हाँ, लेकिन जैसे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो फरत और अजरा है, क्योंकि उनकी नेचर थी ये। हम लोग तो मजबूर थे ना कि बीवी के चक्कर में आके, तो मासूम, ये वर्ड्स देखिए जरा, बीवी के चक्कर में आके, नहीं ऐसे ही था ना। देखिए अच्छा मैं बताता हूँ कुछ सही है, शादी जुनैद ये लग जाएगा, मैं बता ये रहा लगा हूँ, दे, लग जाएगा। लगा दे। अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखिए भाई अच्छा क्या बता जब तक मेरी शादी नहीं हुई ठीक थी है। ड्रामे के अंदर, तब तक वासिफ एक ऐसा था कि माँ बाप से बहुत प्यार करता था, बहुत उनकी प्यार हर बात मानना, अपनी माँ के कहने पे शादी की उसने। लेकिन शादी के बाद जो मसले मसाइल हुए, जो कि उसकी लाइफ में हुए, उसके बाद वासिफ में काफ़ी चेंज आया। ठीक है, उसने कहा कि अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया कई बार, और उसको एक टाइम पे लगा कि वो साथ नहीं रह सकते भाई, ये शादी के बाद ही हुआ ना। तो ये तो उसका कसूरवार बीवी है। नहीं वासिफ है, की खुद थॉट प्रोसेस का कोई इसमें नहीं ताल्लुक वासिफ नहीं है, ना। बिल्कुल वासिफ है, वासिफ की बहुत सारी गलतियां हैं, वासिफ को जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ पे उसने नहीं लिया, और ये चीज़ है। चलो किसी ने तो पकड़ा वासिफ। सही है। मैं खुद कहता हूँ, नसीर ने कहा मुझे इतनी पड़ती थी, आज वासिफ को भी पड़ी। नहीं, वासिफ हीरो बन के निकल रहा था, ये दिल वासिफ हीरो बन के बिल्कुल नहीं निकला। वासिफ की बहुत सारी गलतियां थी जिसका अभी तक रिग्रेट है उसको, लेकिन जो उस ड्रामे में नेगेटिव थे उनका पॉजिटिव बनना, क्योंकि इंसान की फितरत या नेचर नहीं बदलती, चाहे वो जितना भी, हम ये कर सकते हो कि यार कि मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर जो नेचर है वो कभी ना कभी दोबारा बाहर आती है। देखिए ये बहुत स्केरी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि नसीर के कैरेक्टर के लिए आप मेरी होप फिर डाउन कर रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस स्टोरी बिटवीन नसीर एंड अस्मा। ये तो आप जो बोल रहे हैं ना, ये असल में बेबी बाजी 1 के जो ड्रामे का जो ग्राफ था ना, वो ये था बेसिकली, डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हाउ इट वेंट वाज कि सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई आर द मोस्ट समझदार इन ऑल ऑफ द भाईज, इन डिसीजन मोस्ट मेकिंग, फॉरगिविंग आल्सो मे बी, मोस्ट फॉरगिविंग इन कीपिंग द फैमिली टुगेदर, और कोई मतलब अजीब सी बात नहीं करनी, सारी चीज़ें। जो बीच के दो भाई थे ना उनके मसले मसाइल अलग थे। नसीर ऑन अनदर लेवल, वासिफ ऑन अनदर लेवल। तो वो ग्राफ ऐसे ही बन गया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द डायरेक्टर लाइक्ड इट एज वेल, एंड ही वांटेड कि इसी तरह का ग्राफ बने, और नेचुरली वो चीज़ें फ्लो करती हैं ना जब, तो वो बन जाती हैं, तो उस तरह से बन गया। तो अब इट्स टर्न्ड अराउंड, लेकिन बात हुई है कि हम सब अपने कैरेक्टर में रहते हुए किस तरह हमने उसको प्ले किया है। जैसे वलीद अभी, फजल अभी कह रहा था कि
यू नो आप कैरेक्टर शिफ्ट किस तरह करते हैं, कितना आसान है, कितना आसान नहीं है। तो अब वो भी अभी भी फ्लो में जा रहा है, एंड लेट्स सी कि फिर आप लोग यू नो नेक्स्ट ईयर आके बोलेंगे कि आप लोगों का कैरेक्टर ऐसे चला गया था, ऐसे चला गया था। सो अच्छा, और नए राइटर हैं इस बार, बिल्कुल। दैट अ कंसर्न, वाज इट स्केरी, वाज इट वेरी वेरी? इट वाज स्केरी, क्योंकि जो मंसूर अहमद खान थे उन्होंने जो ड्रामा था सीजन 1 वो अपनी फैमिली पे लिखा था, वो रियल स्टोरी पे था कि उनकी घर की कहानी थी। जब सीजन 1 ख़त्म हुआ और जब उन्होंने कहा कि सीजन 2 बनाना है तो मंसूर को बिल्कुल उन्होंने अप्रोच किया कि आप सीजन 2 लिखें, लेकिन वो काफ़ी परेशान थे कि यार मैंने इतना ज़बरदस्त ड्रामा एक लिख दिया है तो आगे क्या स्टोरी लिखूं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं लिख सके। उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिख सकता क्योंकि एक चैलेंज था बहुत बड़ा। और जो अभी सीजन 2 लिख रहे हैं वो पहली बार लिख रहे हैं, फर्स्ट टाइम। He's doing a good job. ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि कैरेक्टर्स बहुत चेंज हुए हैं इसके अंदर, कि मैं सीजन 1 में अपने आप को देखता था कि बहुत इमोशनल सा लड़का है, इसमें मुझे कहीं कहीं लग रहा था कि यार ये थोड़ा बहुत कैरेक्टर उसने इतना चेंज हो गया कि मैं कहीं पे फ़नी लग रहा हूँ, जैसे मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा मेरा नेचर बिल्कुल चेंज कर दिया मुझे। जैसे ये दिखाते हैं कि सीजन 1 में बहुत समझदार है, मैच्योर हो गया है, आखिर में सब घर वालों को संभालता है, अपनी माँ को। सीजन 2 में मुझे लगा कि काफ़ी बिल्कुल इमेच्योर सा लड़का है, जो बिल्कुल यंग लड़के होते हैं ना वैसा। तो कहीं कहीं मुझे था, लेकिन हमने डायरेक्टर के साथ बैठे डिस्कस किया, उन्होंने राइटर को समझाया भी सही, तो फिर आप लोगों ने चेंजेस किए? काफ़ी चेंजेस फिर Okay. बैठ के हुई, लेकिन ये था कि हाँ फिर स्टोरी जो अब बनी है वो काफ़ी बेहतर है। So it's a collaboration. सर फजल आप कुछ कहना नहीं सर, चाहेंगे? इस पे बहुत अच्छी बात की जो सर है। फजल आप चुप आप बोले ना यार, आप मतलब ये अरे पता है- अच्छा नहीं सेट पे ना जब कोई सीन आता था ना जिसमें ये इसकी कोई ऐसी लाइन होगी जिसमें इसको दिखा रहे हैं छोटा बच्चा ही है, भाई मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। नहीं तो मैं वो बड़ा देखिए हो वो गया हूँ। एक्चुअली मेरा राइट था बोलना। उसका रीज़न ये है क्योंकि सीजन 1 में मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे समझदार था, दादा वो बन गए थे। हाँ कह सकते हैं। तो उस वक्त एक मेरा डायलॉग था, नसीर मुझसे पूछता है कि जमाल जो है वो कहाँ है। अब मैं कहता हूँ यार मैं तो उनको स्नूकर क्लब में देख कर आ गया हूँ। तो कहते हैं वहाँ क्यों गए हो तुम? तो जब मैं उदास होता हूँ मैं तो वहीं जाता हूँ। अब जब मैंने ये लाइन पढ़ी मैंने कहा यार ये वाली एक्चुअली जो लाइन है ना ये ह्यूमर बच्चों का है कि मैं नाराज़ होता हूँ या मैं सैड होता हूँ तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, तो ये बंदा भी वहाँ जाएगा। ये एक छोटा बच्चा सोच सकता है, लेकिन एक बंदा जिसकी शादी होने वाली है वो ये बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि यार वो जाएगा ही, क्यों जाएगा, वो रीज़न नहीं है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमने बाद में ठीक किए, तो सही है। अच्छा ये बताएं, सेट पे क्या होता है आपके साथ? सेट मतलब बिकॉज यू आर द यंगेस्ट एंड यू नो, तो भाइयों में कैरेक्टर्स में भी तो ये सब क्या उधर भी रोब जमा रहे एक होते सेकंड हैं या मैं क्या? बताता हूँ। अल्लाह मेरे नहीं मैं बताता हूँ। मुझे लगा मेरे 1 बहुत अच्छा 2 topic 3 मेरी तारीफ शुरू करें। सबकी जान जाती है फजल से, क्यों? ये किसी को नहीं Seriously? छोड़ता, किस चीज चाहे में? वो साउथ भाई हो, चाहे वो हाँ। जवेरिया मैम हो, चाहे वो कोई भी हो। इन व्हाट सेंस? मतलब कि ये होता है ना कि अभी तो बैठे हुए बहुत ही खामोश, वहाँ बहुत पे होता सीधे है ना साधे कि यहाँ बेचारे पे से बच्चों की लगे। रैगिंग होती है। अब आपको ये समझ में आया रैगिंग कर कि रहे होते ऑन हैं। स्क्रीन और ऑफ ये रैगिंग कर रहा होता है सबकी बात। ये रैगिंग कर रहे होते हैं? ये रैगिंग कर रहा होता है। Seriously? ये जैसे ही कोई जैसे ही सेट पे आएगा, हाँ। अब दूसरे बंदे छुप रहे होते हैं, खासतौर पे साउथ भाई। क्या करते हैं? आपको एग्जांपल सुना है, मेरे को किस्सा सुना है। आई थिंक फजल इज वेरी विटी, कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है फजल बहुत की। अच्छी है। और जाहिर सी बात है, मतलब काम माशाल्लाह से किया है इतना, तो आपकी हो जाती हैं वो Of चीज़ें course, सही। yeah. सो जितनी देर में हम लोग जवाब सोच रहे होते हैं ना, फजल मैं दे चुका सोच के होता हूँ। निकाल के चला जा चुका निकाल के होता है। आई वांट माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आप लोग सोचे आई हैव मूव्ड ऑन। यस। ओके, लेकिन सही है, मैं एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते भी हैं सेट पे भी, और मुझे कहते भी हैं कुछ लोग कि फजल जो है वो सेट की जान है। तो क्या कहना है आपका? ये बताएं भाई, क्योंकि आप दोनों तो माशाल्लाह से मैरिड हैं। यहाँ पे ये फीमेल फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग क्या आ रही होती है इनकी फजल की? क्या चल रहा होता है कि फोन पे कितना होते हैं मैसेजेस, क्या ये? अच्छा, हाँ, ये ऐसे- सच बता ये देना। कोई चीज़ ये है आप- या कोई ये अच्छा आप मजे दोनों का का किस्सा डिपार्टमेंट है, सुनाइएगा। मेरा डिपार्टमेंट। किस्सा सुनाइएगा। डिपार्टमेंट तो देखें हम दोनों का ही, लेकिन आप देख तो रहे होते हैं ना, मतलब अच्छा मैं बंदा बताता फील कर रहा हूँ, मैं होता ज्यादा इसके साथ रहता सच बता दूं, हूँ, मैं इसके sure? साथ रहता हूँ काफी। सही कह रहे हैं। है। तो मैंने आपको क्या कहा? ऐसा क्या हुआ है? फजल की हालत मुझे खराब भी है। आपने सोचते हुए मजबूर कर दिया। राज खोल दो। देखिए फजल के दोस्त बहुत हैं, ये तो मुझे पता है। अब वो मेल हैं कि फीमेल हैं ये मुझे नहीं पता, इस पे मैंने इतना इंडल्ज नहीं किया फजल के Okay. साथ। लेकिन है फजल इज दोस्त क्वाइट मेरे- पॉपुलर, क्वाइट पॉपुलर। हाँ, लेट्स पुट इट दैट वे।
ओके देखिए दोस्त मेरे कम हैं, मेरी बात सबसे अच्छी है। दोस्त होने में और बात सबसे अच्छी होने में फ़र्क है। Yeah. तो मेरे दोस्त बहुत कम है लेकिन मेरी बात सबसे अच्छी है। ओके सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे अब ये दोनों मेरे बहुत बहुत close अच्छी हैं। बात किससे है फिर? बहुत अच्छी बात भी होती है ना किसी से, हैं? गुड वन हसन। वो जब होती है जब कोई मसला प्रॉब्लम हो रहा हो। नहीं नहीं फजल उस साइड पे नहीं जा थेरेपिस्ट सकते। भी हैं आप? हम उस साइड पे नहीं बात कर रहे हैं, हम दूसरी तरह की फ्रैंकनेस की बात कर रहे हैं। आप उधर बताएं। थेरेपी करता है लोगों की, कोई बात नहीं, लोग करते हैं। चलिए Therapy आजकल ये करते नया हैं। ट्रेंड है। हाँ, नया trend। मैंने therapy नहीं। मैंने actually- मजाक कर रहा अच्छा serious जुनैद क्यों? आप छोड़ बताएं, दिया। आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। नहीं, फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे ये तो मशहूर है हमारे भाई 21 साल से सीनियर, हर स्कूल सिखाते भी हैं, काम भी सिखा रहे होते हैं, लाइफ के बारे में भी सिखा रहे होते हैं। किनको? ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लोगों को, बहुत सारे लोगों लड़कों को भी। नहीं, लड़कों को तो यार ऐसा नहीं कहो, गलत बात नहीं करो। नहीं तो वैसे आपका जब सीन चल रहा होता है कभी बता भी देता हूँ सबका कुछ मुझे यहाँ लगता है तो मैं। लेकिन मैं बताऊं कि ये करियर अपना बहुत ये फोकस्ड है अपने काम को लेके, जो भी चीज़ है बहुत मजाक में करता है। ऐसा मैंने कभी इसको नहीं देखा ऐसे, अपने ये काम से बहुत सिंसियर है, तभी आज तक 21 ईयर्स से ये काम कर रहा है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हंसी मजाक करता रहता है, लेकिन मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, क्योंकि ज़्यादातर ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करता है, मेरे घर पे आता है, मेरे साथ बैठता है, लेकिन कभी मैंने इसको कोई गलत काम करते हुए, कोई गलत बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि इसको ये होता है कि यार मैंने अपने करियर में काम करना है, मैंने आगे बढ़ना है। और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरी तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया, इतना मुझे सिखाया, तो मैंने हमेशा इसको देखा है कि अच्छी बात करते हुए, हाँ हंसी मजाक करता है, दोस्त इसके बहुत हैं फीमेल अगर आप कह रहे हैं तो हैं बिल्कुल, लेकिन मैंने नहीं देखा कभी इसको कि कोई गर्लफ्रेंड वाली साइड पे ऐसे जाते हुए या फिर कोई इस तरह की चीजें मतलब करता उम्मीद हुआ। बाकी रह सकती है। उम्मीद तो बहुत अभी फीमेल फॉल देखी। मतलब आप चाह रही हैं मैं ये बता दूं मैं सिंगल हूँ? इनडायरेक्टली पूछ रहे थे। हाँ मैं सिंगल हूँ। फॉर्म एक्चुअली मुझे वो जो भेजिएगा भी सारे। करता है ना, बड़ा क्यूट फीलिंग आती है फजल से। आई मीन ही इज लाइक जान है सेट की, मजा आता है, बहुत बहुत क्यूट, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है कि मतलब आई विश आई हैड अ ब्रदर लाइक हिम। और जो भी लड़की इससे बात करती है ना, वो सेट पे फिर जाती ही नहीं है कि इसको बात, वो कहती है ये फ्रेंड ही सही है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें बच्चों वाली कर रहा होता है। आपने किल कर दिया है बदल का ये। नहीं मैं आपको बताऊँ, सही बताऊँ मैं आपको, मैं एक्चुअली उस साइड पे ना इसका भी एक रीज़न है। सो आप जानबूझ के करते हैं ये? इसका रीज़न ये है कि आप उस साइड पे जाने ही ना दो। अब जैसे सीन भी है, एक सीन में आपकी लिमिट है, किसी भी एक्टर जब प्ले कर रहा हो तो उसकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने कुछ चीज़ें ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ये है, इस तरीके से उसको मैं लेके चलूँगा। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में भी यही है कि आप उसको किसी और जोन में ले जाएं, तो वो फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि अच्छा ओके। ओके बाकी इसको लड़कियों से क्या, इसको एक दोस्त से फुर्सत नहीं मिलती जवाब से, तो मुझे लगता है कभी कभी क्या तेरी गर्लफ्रेंड तो यही है भाई। नहीं मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो दिल के करीब लोग हैं ना, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो मुझसे दूर जाएं। ओके सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं ही आप सबको। दोनों की दोस्ती बहुत मशहूर भी है and, हाँ। वो भी है। अच्छा ये बताएं, अभी जो नया पुप्पो का कैरेक्टर आया है, उनकी पूरी फैमिली आई है, तो आई एम रियली क्यूरियस, ये क्या कहाँ किस तरफ डायरेक्शन होगी तोपों की? कुछ हमें आइडिया मिल सकता है या हम सरप्राइज ही रहने दें इसको? बिकॉज उसमें वो कज़न भी हैं और कज़न की बेटी भी है, तो मैं तो आपकी तरफ भी जहन जा रहा था। एक वलीद चीज पे भी तो कुछ आप लोगों नहीं। ने देखना शुरू कर दी है कल की एपिसोड से ही कि इनमें तो वो तैयार होके निकली। वो तैयार होकर निकली हाँ, और मेरे जमाल उन्होंने- भाई पे। जमाल भाई पे हाँ। तो ये अच्छा, तो हाँ बोला। चीज आपने देखना शुरू कर दी है। अब ये स्टोरी आगे कहाँ जाती है तो पता चलेगा, इतने तो मुझे भी नहीं पता। वैसे नसीर को डर लग रहा था कि यार मैं बद से बदनाम बुरा तो मेरे ऊपर ही तोपे आके गिरेंगी कि यही कुछ करेगा, बिकॉज मेरा ऑनेस्टली मैंने कहा ये नसीर फिर तो नहीं फिसलेगा। एक्चुअली नसीर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फजल मुझसे एग्री करेगा, फजल ने मुझे बहुत बड़ी बात बोली भी है। बेबी बाजी 1 में मुझे लगता है या तो मैं था ही ऐसा थोड़ा बहुत, या मैंने कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चढ़ा लिया था अपने ऊपर। बहुत चढ़ाया हुआ था। क्या था क्या ऐसे ही नहीं था, चार इसने बजे- मुझे 2-3 दफ़ा, और इसने भी मुझे बोला है दबे लफ्ज़ों में कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक आध वाक़या ऐसा भी हुआ है कि ये लोग कहीं बाहर खाने वाने जाते थे। अच्छा मैं ऊपर आया हूँ मोबाइल, सॉरी बात कर रहा हूँ, मोबाइल लेने के लिए। मैंने कहा हसन भाई चल रहे हैं, अभी 3 घंटे हैं सीक्वेंस पे, तो हम कुछ खा के आ जाते हैं। मैं कहते कि साउथ में नहीं था, यार, ये नीचे खड़े हुए हैं हम लोग। कह रहे यार नहीं यार मैं नहीं जा रहा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने ये बात कहनी है। मैं निकलने लगा हूँ रूम से, मैंने कहा यार आप बहुत ही बोरिंग आदमी है। और मुझे नहीं पता और मैं नीचे आ गया। थोड़े हम गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी देर बाद ना एक आते हैं, किसकी गाड़ी में जा रहे हैं? मैंने कहा मेरी गाड़ी में। तो कह रहे मेरी गाड़ी में आ जाओ।
नहीं, और हमारा ये था कब कि बताता 4 बजे हूँ के मैं। बाद 4 बजे के बाद हसन भाई से बात नहीं करनी हम लोगों ने। हाँ। 4 बजे तक सेट पे हंसी मजाक भी करेंगे, जैसे ही 4 बजेंगे ना हसन भाई आ गए। यूं शिफ्ट, अच्छा यू शिफ्ट। नसीर आ गया फौरन से अंदर ना। कोई भी बात करोगे ना सीन को देखेंगे और फौरन से ना कभी कभी डांट भी देते हैं। ओके। So I think उसके बाद इन लोगों की बात, I'll be very honest with you, नसीर को देखने के बाद, इन लोगों की बात सुनने के बाद, इवन सऊद भाई, बहुत सारे लोगों की जब मैंने बातें सुनी तो आई लुक्ड इनसाइड और मैंने देखा कि क्या मसला क्या है, चक्कर क्या आ रहा है। सो उसके बाद फिर हमने एक और ड्रामा किया, उसमें भी आई प्लेड समवन हु वाज वेरी पॉजिटिव। उसके बाद ये ड्रामा हुआ, तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रोइंग ऑन टू मी। अब मुझे नहीं पता कि ये है या वाइस वर्सा है, कि मैंने अपने आप को बेहतर किया है तो कैरेक्टर बेहतर हो रहे हैं, या कैरेक्टर मुझे ऐसे मिले हैं तो मैंने अपने आप को बेहतर किया। आई डोंट नो व्हाट इट इज, लेकिन ये हो गया एंड आई फील गुड। आई फील गुड जब मुझे ये भी आके बोलते हैं कि आप लेकिन बहुत रियल बदले लाइफ हैं। में मैं कहता हूँ कि बहुत चेंज आया हसन भाई में। हसन भाई जो मुझे पहले दिन मिले थे और हसन भाई जो आज हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हसन भाई बहुत मूडी थे, कुछ पता नहीं चलता था कि कब इनका आज mood हसन change भाई हो, पे कब analysis गुस्सा हो कर रहा लें, है। कब गुस्सा कर लें। हसन आपको कितना रोब है? नहीं सच में ये रोक नहीं था। एक्चुअली सही बात है ये। मैं बड़े देख के बात करता था हसन भाई से, सब बात करते थे देख के, यार फजल हो, हम सऊद भाई से मजाक कर लेते थे, हम जवेरिया भाभी से मजाक करते थे, लेकिन हम हसन भाई से देख के मजाक करते। लेकिन अब हसन भाई खुद आके हमारे साथ बैठते हैं, हम लोग चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं सेट पे, और वो तो इन लोग का बड़कपन है मुझे कि चेंज नजर आता है। तो अच्छा एक बात बताऊँ आपको, जब सीजन 1 मुझे ऑफर हुआ ना, तो मैंने पूछा कि और कौन है कास्ट में, तो उन्होंने सबको बता दिया मुझे। जुनैद भाई से मैं पहली दफा मिल रहा था, मैंने कहा अच्छा, उन्होंने और कहा पहली हसन बार अहमद भी जो हैं। एटीट्यूड दिखाया था ना मुझे, तो- मैं एंटर हुआ सेट पे, लुक टेस्ट था हमारा। अब फजल भाई बैठे हुए चेक कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। सीरियसली? तो मैंने यूं देखा, इतना हार्ड नहीं। आई स्वेयर मैंने इसको हमेशा ये बात की है, कहता है ऐसे, मैंने कहा यार पता नहीं कौन सा स्टार है यार। मैं चला गया हसन भाई से मिला, अब हसन भाई भी मूड में अस्सलाम वालेकुम। Oh God. तो यार ये तो सेट ही बहुत खतरनाक है। काम करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। हसन भाई के लिए तो एक्चुअली मेरे लिए भी यही था, सही बताऊं, क्योंकि मैंने अच्छा, आपके बस करते साथ दोनों छोटा भी बैशिंग उसकी बस तुमने काफी बोला- है। इसने एक्चुअली मुझे बोल दिया सब। इसने कहा पहले मैं ये समझता था, इस तरह आप मिले थे मुझसे, जुनैद ने भी मुझे लगा कि ये था, ये मसला था। तो ये और, कॉन्वर्सेशन कब आप तीनों की हुई बैठ के, ये हार्ट असल में व्हेन आई सॉफ्टनड अप, व्हेन आई लाइटनड अच्छा, अप, तब तो हुआ इनको ये। ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये लोग ऑब्वियसली, अगर आप एक इंसान है जो इतना मोडी है, आप उससे कभी भी ये बात नहीं करेंगे शेयर। तो जब वो लाइटन अप होगा और सॉफ्टन अप होगा तो फिर वो आप ऐसे आएंगे हुआ, उसके पास। वो ऐसे हुआ कि हमारी दोस्ती, मेरे फजल की दोस्ती हो गई, हम कनेक्ट कर गए आपस में, तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो हम लोग साउथ भाई को भी हमने, अब साउथ लिया। भाई से ना, साउथ भाई भी ऐसे ही वो हैं, भी फन बिल्कुल, सेट पे आएंगे तो हंसी मजाक ये वो। तो मैं, हम तीन का कॉम्बिनेशन, मैं साउथ भाई और हसन, ये फजल बैठ के हम मजाक करें, तो हसन भी अकेले बैठे होते थे, ये देखते रहते थे, ये क्या बातें करते रहते हैं, हर लोग हंसते रहते हैं, पूरे सेट पे उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। तो एक दिन हसन भाई थोड़े से करीब है, थोड़ी देर बात की, फिर अगले दिन, लेकिन थर्ड डे हसन भाई साथ में बैठ के अबे जब 4 बॉयज बैठे होते थे, उस रूम में कोई लड़की नहीं बैठी होती थी, उसमें तहलका होता था बस। तो अभी भी आई रिमेम्बर कि जो इसने बात की कि अब हसन भाई से हम जाके मजाक कर लेते हैं, तो कोई 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले हम छत पे शूट कर रहे थे अपनी लोकेशन की, तो वहाँ पे जुनैद ने मेरे साथ एक मजाक किया और लिटरली वो, मतलब वो नहीं होता, फॉर अ मिली सेकेंड आई वाज शॉक्ड। इसने मुझे एक्सप्रेशन भी देख के बताया कि आप यूं थे कि मैंने क्या कह दिया। बट अगर पुराना वाला हसन होता ना तो वो इसको रखता दिल में फड्डा हो जाता। और वो कभी बताता आके जुनैद को बताता कि यार ये नहीं, लेकिन अब मुझे था कि नहीं, वी आर ऑल फ्रेंड्स एंड वी आर वर्किंग। तो क्योंकि मैंने अभी मजाक किया और मुझे पता था कि हसन भाई भी माइंड नहीं करेंगे, मैं इनसे बोल सकता हूँ। बट देखिए, इतनी कोई खूबसूरत बात आप लोग बताएं, दैट्स द मैजिक ऑफ हैविंग गुड कंपनी अराउंड यू नो। ड्रामे में ऐसे ही। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आप लोग सेट पे इतनी देर होते हैं, तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू दीज गाइज आल्सो फॉर ब्रिंगिंग आउट दैट लाइटेस्ट साइड इन यू आल्सो। डेफिनेटली उन्होंने छोड़ा नहीं, वो नहीं, करते रहे, नहीं, पीछे नहीं, पड़े रहे आपके, और आपको एक्चुअली यू लिया। नाउ हैव अ पॉइंट Yes. कि ड्रामे का भी हो सकता है, मेरा हाँ। अपना भी हो सकता है और इन इनका लोगों का भी, भी हो सबका सकता है, mix क्योंकि है दे अब। केप्ट पेनिट्रेटिंग। हाँ, उन्होंने हम गिव लोग अप नहीं किया। रात को अगर कहीं निकले भी हुए हैं, मैं फजल साउथ भाई कहीं भी हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मैं पूछ हसन भाई लेते से थे। लाजमी पूछूंगा, Yeah. चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि ये मूडी है कि मैं नहीं आऊंगा, हाँ। लेकिन But मैं फिर भी आपने कॉल अपना फर्ज करूंगा निभाया। कि ये हसन भाई आ जाए। और ऐसा हुआ कि हसन भाई आए हैं, हसन भाई ने हमें ज्वाइन किया, हसन भाई ने हंसी मजाक किया, तो
मैं तो कोशिश करता रहता था कि भाई, और क्योंकि एक फैमिली थी हमारी, तो कभी फैमिली वाले को तो छोड़ नहीं सकते, चाहे वो जितना भी मूडी हो जाए, लेकिन आज देखें वो चिल बिल्कुल। वाह वाह, इमोशनल क्या यार। अच्छा ये बताइए, ये चाय का क्या किस्सा है जो आप ऑफिशियल इनके चाय स्पॉन्सर हैं, लेकिन आज आपको पता चला कि फजल तो आपके पैसों वाली चाय को ठंडा करके। देखिए मैं आपको सही बताऊं, अगर मैंने स्पॉट बॉय को कहा कि यार मुझे चाय ला दो, और वो चाय लेकर आ गया है, लेकिन अगर हसन भाई ने मंगवाई है बाहर से, तो मैं वो चाय छोड़ के वो पी लूंगा, वो वाली चाय, और मुझे वही पीनी है। इनफैक्ट इन्होंने अपने लिए भी मंगवाई थी, तो वो वहाँ इनके पास आने से पहले मैंने और जुनैद ने पी ली। वेरी काइंड इनफ, ये सेट पे आएंगे हमारे बगैर बोले कि इनके साथ एक फुरकान भाई होते हैं, मेरे साथ भाई होते हैं, उनको पैसे पकड़ाएंगे जाके यार जुनैद, फजल, सऊद भाई मेरे लिए सबके लिए चाय ले आओ, ठीक है। और वो डिफरेंट, कभी कार्डमम टी आ रही है, कभी वो मलाई वाली चाय आ रही है, कभी दूसरी गुड़ वाली चाय आ रही है, तो हमारा और एक दिन में एक बार भी नहीं, दो तीन बार, जब भी हमारा दिल चाहता है हसन भाई चाय। महीने में एक आध दिन ऐसा आता है शूटिंग के दौरान ना, 20 दिनों में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मैंने फुरकान भाई को पैसे दिए हुए होते हैं। वो फुरकान भाई एक हंसमुख तरह के आदमी हैं, तो मेरे पास आते हैं, सर चाय ले आओ सबके लिए। और मेरा उस वक्त ना कोई सीन में कोई मुझे अपना आप पसंद नहीं आ रहा होता। वो नहीं होता है जब आपसे कोई गलती होती है, कभी कभार आप फौरन दूसरों पे ब्लेम डालते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो कभी कभार एक आध दिन आता है जब मैं उसको बोलता हूँ सबके लिए चाय लेके आओगे, क्यों लेके आओगे। और फिर जब चाय आती है ना, और ये पी रहे होते हैं और हम ऐसे देख रहे होते हैं, तुम लोग ना पीने दे यार। जुनैद आप इतने वो है ना, यू मेक हिम फील गिल्टी। बट आई फील गुड, पता है मैं जब चाय पिलाता हूँ ना इनको, बड़ी छोटी सी चीज़ है, बट नहीं, आई थिंक इतना बड़ा कोई एक्ट होता है बिकॉज़ इट ब्रिंग्स एवरीबॉडी टुगेदर। मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये कहता है दुआएं देते होंगे, एंड ही हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस, ही हैज अ स्माइल ऑन हिज फेस, इवन सऊद भाई इज लाइक यार थैंक यू सो मच, ये वो, तो मुझे खुशी होती है। आई थिंक ये छोटा सा जेस्चर होता है व्हिच मेक्स यू फील इंपॉर्टेंट। ओ इसने हमें याद रखा, ऐसा ही है बिल्कुल, इट्स सिंपल एज दैट। अब वो ऐसा ही है कि अब हमारे बगैर कहे जब चाय आ जाती है और वो फुरकान मिला के दे रहे होते हैं, जुनैद भाई ये आपकी, हसन मैंने मंगवाई है आपकी, वो इतनी खुशी हो रही होती है। देखिए एक्चुअली ये मोमेंट्स हैं जो आपको एंड में याद आते हैं। हालांकि चाय कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई भी मंगवा ले, लेकिन हालांकि जुनैद भी, मैं भी मंगा सकता हूँ, जुनैद भी मंगा सकते, लेकिन हसन भाई से जो कहने का और वो जो उनकी चाय पीने का मजा है ना, वो एक्चुअली, और ये भी इस बात को जब अकेले बैठते होंगे मैं सोचते होंगे यार ये लोग क्या है ये। अभी देखिए फजल ने इतनी प्यारी बात की, फजल कह रहा है कि मैं भी मंगा सकता हूँ, वो भी मंगा सकते हैं, लेकिन मंगाता नहीं। हाँ नहीं मंगाते, ऑब्वियसली नहीं मंगाते, मंगाता नहीं। बट आई वाज वेटिंग कि आप बोलेंगे। हसन भाई मेरे साथ बैठे हुए, जुनैद मैं चाय तो मंगवाता हूँ, मैंने उस दिन बैठ के हिसाब लगाया 1500 की चाय डेली मंगवाता हूँ, अगर मैं उसको महीने से कैलकुलेट करूं तो मेरे इतने पैसे बन जाते हैं। अबे मैं तुम लोगों पे इतने पैसे खर्च करता हूं। वैसे ना माफ करे, ऑब्वियसली ऑनर जाएगा, जाना भी चाहिए, खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उस दिन भी बैठ के सोच रहा था कि सिर्फ इन लोगों की वजह से नहीं, द अमाउंट ऑफ चाय दैट आई हैव, और अल्लाह ने हमें इतना दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई और देखता है ना जबकि इतनी चाय पीते हैं तो वो हिसाब भी फौरन लगाते हैं, यहाँ से चाय आ रही है इतनी की तो पड़ती होगी है वो। द अमाउंट ऑफ मनी आई स्पेंड ऑन चाय इज रिडिकुलस। मुझे खुद भी कभी कभार होता है यार क्या बकवास है, चलें आपका एक शौक है, उससे आप ये देखिए, मुझे ये लगता है उधर आगे आप लोगों को रोजी दे रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है, खुशी भी है, नहीं जिनसे चाय ले रहे हैं अल्लाह ने आपको वसीला बनाया, उनके पास वो बिजनेस चला रहे हैं आप, सो ये मुझे एक सेविंग ग्रेस है। हाँ ये एक सेविंग ग्रेस है, आई थिंक इट्स अ बिग सेविंग ग्रेस बिकॉज़ वहाँ पे पीछे लोग काम कर रहे हैं, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को लेवरेज देता हूँ कि चलो ठीक है यार तुम इतने पैसा खर्च करो, खैर तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उनका बिजनेस और करें और चाय मंगा लें यहाँ पे भी। नहीं यहाँ हम चाय पिला रहे हैं, आप लोग फिक्र नहीं करें, लेट्स मूव ऑन। अब बाकी कर रहे हैं क्या, फुरकान में मैसेज कर रहे हैं वो आ जाएंगे मेरे साथ, मतलब क्या बाकी कर रहे हैं आप। अच्छा चलिए मूविंग ऑन टू बेबी, सेट पे क्या होता है, कोई मजे का किस्सा सुनाएं, किसी का कुछ हुआ क्या, हाउ इज द डायनामिक्स विद द फीमेल को एक्टर्स, उन लोग के साथ क्या, वो अपना एक कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही होती है या हाउ डज इट वर्क? मेरे लिए तो डायनामिक्स ऑफ फीमेल इज घर की मुर्गी दाल बराबर, so I've been working with her for the past I don't know how many years on the same set, but no ये लोग अपनी बताएंगे, बट हम लोग सारे एक साथ ही बैठते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि लड़कियां अलग बैठी हुई हैं लड़कियां अलग बैठे हुए हैं, हम एक साथ बैठते हैं, मतलब एक सोफे से एक उठ के जाता है तो दूसरा जो खड़ा हुआ होता है वो आके बैठ जाता है, दूसरा सीन करने जाता है, फिर कोई उठ के वहाँ पे और बैठ जाता है। जिस दिन अस्मा अब्बास पहले दिन सेट पे आई है ना, तो वो आके बैठी है, मेकअप करवा रही हैं, और थोड़ी देर बाद ना वो पीछे पलटी थी, अरे भाई ये क्या शादी का घर है?
क्योंकि हम सारे सेट पे वो पागलों की तरह बोल पहले रहे दिन हैं। आई है सीन करवा के आके ना सोफे पे आके लेट गई, थोड़ी देर बाद उनकी आंख लग गई। अब उनको नहीं पता था कि हमारे सेट पे क्या होता। हम लोग शुरू हो गए हा 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 हो फजल और मैं लगे हुए वहां पे। हसन कहती है यार तुम लोग खामोश नहीं होते हुए। मैं कहा क्या हो गया आपको? नहीं यार मैं सो रही हूँ, तुम लोग चुप ही नहीं करते हो यार, सुबह से आए हो तुम लोग बोले जा रहे हो। हमारे सेट पे यही होता है। यही होता है। जैसे भी परसों दिन। तरसों की बात है कि सॉरी हाँ, please, मैं please. कट ऑफ कर रहा हूँ। उस दिन जुनैद बीमार था, ही हैड अ वेरी बैड वायरल। तो मैं और फजल सेट पे थे और फजल ने कुछ मुझसे डिस्कस करना था, तो हमारा सीन को 2 घंटे थे अभी, एंड आई किड यू नॉट, पौने 2 घंटे हमने बात की है। और इस तरह का सोफ़ा है, एक सोफ़ा यहाँ है, एक सोफ़ा यहाँ है। फजल सोफ़े के एज पे बैठा हुआ है, मैं सोफ़े के एज पे बैठा हूँ। और मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा कि वहाँ पे हमारी सबसे बहुत दोस्ती है, तुबा से बहुत दोस्ती है, बिल्कुल ऐसे। उस दिन था नहीं, सऊद भाई से बहुत दोस्ती है, सुनीता से बहुत अच्छा लगता है सबको बात करते हुए। सब जो है ना, उन्होंने हर 15-20 मिनट बात कहा है, बस कर दो बस कर दो बस कर दो बस कर दो। और हमने कहा आ रहे हैं। फाइनली 1.5 घंटे बाद हमने कहा कि चलो ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भी बाथरूम जाना था, फजल के लिए बात तो मैं जब उठा, फजल ने कहा आप जा रहे हैं, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा। तो वी शेयर अ वेरी, एवरीवन हैज देयर ओन बॉन्ड Yeah. एंड एवरीवन इज फ्रेंडली। मतलब जैसे जुनैद और फजल की ज़्यादा दोस्ती है Okay. और लेकिन हम लोग भी बात करते हैं, बिल्कुल। जुनैद और फजल लेकिन ज़्यादा कभी करते किसी को ऐसा होंगे। फील नहीं हुआ कि वो लेफ्ट आउट नहीं। है, क्या नाम है, कि वो अकेला बैठा हुआ है। नहीं, जब बात होगी तो सब इन्वॉल्व होंगे उसमें, सब हंसी मजाक भी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई ऐसी नेगेटिव बात हमारे साइड पे कोई चीज़ हुई। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं हम लोग, हंसी मजाक करते बहुत हैं, अच्छी साथ में बात खाते हैं, जब दिल जाता है कुछ मंगवा लेते हैं बाहर से। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहा है और हाँ। रहना भी चाहिए, लेकिन लेकिन वो apart from डिस्कस कर that- लेते हैं हम लोग कि यार ये चीज़ लग रही है, ये चीज़ लग रही है, दैट्स इट। अच्छा ये बताएं, आप तीनों अपने करियर्स के एक डिफरेंट स्टेज पे हैं, तीनों के एक डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपीरियंस हुआ है। जब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप हिट दे देते हैं, जैसे बेबी बाजी किया एंड इट वाज एन ensemble कास्ट, लेकिन एवरीबॉडीज रोल स्टूड आउट, हाउ डज इट इम्पैक्ट योर करियर? क्या करियर पे आप लोगों को उसके बाद लगा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आई जो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी थी? हाउ वाज इट? Especially for you, Fazal. एक्चुअली होता ये है कि जब आप कोई एक्सट्रीम लेवल पे आप हिट दे देते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ जाती है, बिल्कुल। ओके। आपके काम पे भी और आपके सिलेक्शन ऑफ वर्क पे भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जो भी आपके फैंस हैं वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिट होना, कोई भी आपके करियर में एक बूस्ट आना, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर से कंट्रोल हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो भी जाती है तो आप उसके बाद ज़्यादा क्लोज हो जाएं अल्लाह से और कोशिश करें कि वही दे दे आपको कुछ और अच्छा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, True. आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये हिट जो है ये एक्चुअली हमने नहीं दिया, ये हमसे करवाया है। तो मैं इसको इस चीज़ में नहीं लेता कि यार इसके बाद क्या करेंगे, नहीं, अगर ये सब ऊपर से प्लान्ड है, वो चीज़ें देख रहा है, सो इट्स एज एन एक्टर आप हमेशा सीखते रहते हो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। चाहे जितने बड़े एक्टर्स भी होंगे वो डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप जितना हिट दे दो, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपने अगला उससे अच्छा करना है, आपने और इम्प्रूव करना है अपने आप को, और कुछ सीखना है। और बेबी बाजी के बाद तो ये था कि बेबी बाजी के बाद जिस दिन लास्ट एपिसोड थी उससे अगले दिन मैं तमाशा में था। हाँ, अब तो मैं तमाशा में चला गया 2 महीने कितने के दिन लिए। के लिए एग्जैक्टली? हाँ, तो मुझे तो पता नहीं था पीछे क्या हो रहा है मेरे साथ। सो यू हैड नो आइडिया कि इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट क्या होगा, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। जब मैं निकल के आया तब, लेकिन आज तक लोगों ने बहुत इज्जत दी है, बहुत प्यार दिया। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे कैरेक्टर के नाम से याद रखते हैं कि वासिफ जा रहा है, वासिफ जा रहा है। तो जिम्मेदारी तो है कि सीजन 2 जो है वो, या फिर जो भी ड्रामा होगा आगे, वो और अच्छा करना है और बेहतर करना है। लेकिन इंसान जो एक्टर है वो हमेशा सीखता रहता है, वो कभी भी उसका लर्निंग जो है वो प्रोसेस वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। तो ये जिम्मेदारी हमेशा आपकी लाइफ में रहती है और एज एन एक्टर आप सीखते रहते हो। और हिट जो है वो आपको कुछ पता नहीं होता कि कौन सा प्रोजेक्ट आपका हिट होगा, That's true. कौन सा नहीं होगा। कोई जज नहीं कर सकता, ये आजकल कहीं पे भी नहीं होता। चाहे वो नहीं, जितने नहीं। सुपरस्टार भी आपके हाँ। होंगे वो भी फ्लॉप हो सकता है, और बिल्कुल नॉर्मल लोग भी होंगे वो भी हिट हो सकता है ड्रामा। ट्रू, ट्रू, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन हाँ, अच्छी नीयत से काम करोगे तो क्यों नहीं हिट होगा। हाँ। इंशाल्लाह। जी, आप क्या कहेंगे हसन, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक आप तीनों की ही मैं बातों से अखज़ करूँगा। जैसे आपने कहा कि एट डिफरेंट पॉइंट्स इन योर करियर, एक तो वो चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जुनैद की बात के द लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तीसरी ये फजल की बात के आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो एट द करियर पॉइंट वेयर आई एम,
इट्स समथिंग कि मैं एक तो अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी देता रहता है, करियर ग्राफ हर किसी का अलग होता है, और साथ साथ में आपने लर्निंग और मेहनत आपकी कभी रुकती नहीं है। तो मेरे पास अब कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो अपॉर्चुनिटी का रियलाइजेशन आपको तभी होता है जब आप अपने करियर के ग्राफ से इन टच हों, जब आप ऊपर वाले से करीब हों, और जब आप आगे मेहनत या लर्न करना चाहते हो। Exactly. यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी और आप कहते हैं मैंने इसको अब कैसे इवॉल्व करना है, हाउ डू आई पुट माई बेस्ट इनटू इट। सो दैट इज़ हाउ आई सी इट, दैट इज़ हाउ आई टेक माई रोल्स। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई पहले मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, मैं कहता था अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही नहीं है, BA, लेकिन हु एम आई टू डिसाइड। जब एक अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ऊपर से आ रही है आपके पास। ये तो हम लोग आपने ना बड़ी वो ज़बरदस्त बात कहता हूँ कि बोली हम है। लोग अगर एक ड्रामा हिट हो जाता है, एक ये प्रोजेक्ट हो, तो वो हम लोग की जो हम्बलनेस होती है ना वो खत्म होती जाती है। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं हम तो 8 बजे वाला प्रोजेक्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, मैं तो अब ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, और अल्लाह मियाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा होता है वो फिर वो देना बंद कर देता है एक टाइम पे आके। वो कहता है मैं तुम्हें मौके दे रहा हूँ, तुम इससे सीखो, तुम इस पे काम करो। और करेक्ट जो स्क्रिप्ट है ना वो तो एक राइटर ने लिख दी, उसको परफॉर्म करना फिर एक्टर का काम है। वो कैसे परफॉर्म करता है उसको, हर एक्टर जो है वो डिफरेंट तरीके से का, लेकिन वो आप कैसे करते हो और अपने करेक्टर को हिट कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि यार जब तक लिखा अच्छा नहीं होगा, जब तक 8 बजे वाला नहीं होगा तो वो हिट नहीं हो सकता। हिट सब चीज़ हो सकती हैं, इंसान का है, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पे ये कहूँगा कि लिखा हुआ अच्छा होना चाहिए। ये मेरा वो होना है चाहिए, कि देखिए एक्चुअली मैटर करता ही कंटेंट है आपका। आप प्ले कर देते हो, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन एक्चुअली ड्रामा भी या फिल्म भी वो बनता पेपर पे ही है। फिर आप सिर्फ उसको शूट करते हो। अगर आपका पेपर वर्क और आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी ऑफ बीट टॉपिक्स पे ड्रामा बने हैं वो सारे हिट गए हैं। उसका रीज़न ये है कि आप एक लाइन में एक सारे लोग चल रहे हैं, कहीं और से किसी और ने कोई टॉपिक दिया तो वो हिट हो गया। उसका रीज़न ये है कि कंटेंट आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, एक नेक्स्ट लेवल है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से लिखा होना चाहिए अच्छा। बट आप तीनों बिल्कुल ठीक हैं। आपकी बात भी हो जुने, आपकी बात भी बहुत अच्छी। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेज, बिकॉज वी डू सी दिस थिंग इन इंडस्ट्री नाउ के एक्टर्स, जहाँ प्रोडक्शन हाउसेज ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऐसी है। एक्टर्स भी इस पार्ट का प्रोसेस का हिस्सा बन गए, वेयर दे हैव बिकम सो कॉन्शियस कि हम 8 PM वाला करें या हम इस डायरेक्टर का करें। तो जहाँ आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप भी तो उस प्रोसेस को, सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे देखिए हैं। हमारे प्रोडक्शन हाउसेज ने भी एक्टर्स को एक कैटेगरी में डाल दिया है कि ये 7 बजे वाला एक्टर है, ये 9 बजे वाला एक्टर है, ये 8 बजे वाला एक्टर है। जब तक ये चीज़ें हम खत्म नहीं करेंगे, ये बैरियर तोड़ेंगे नहीं, तब तक एक्टर को आप कैसे कह सकते हो कि वो 8 बजे वाला नहीं है। क्या पता वो अगर वो 8 बजे वाले में करे, वो प्राइम टाइम पे करे, वो ज़्यादा अच्छा काम करे। आप उसको मौका तो दो। मेरे अंदर एक आदमी है, हर किसी के अंदर एक आदमी होता है। मेरे अंदर एक आदमी है, उसको मैं समझाता रहता हूँ कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। हम किसी को जब बोलते हैं ना अपनी औकात में रहो, कभी मैं नहीं कहता किसी को, मैं उस आदमी को कह रहा होता हूँ कि अपनी औकात में रहो। मतलब आपके जो रूट्स हैं ना, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए आपको कि आप किधर से आए हैं, इन द सेंस कि आपने क्या कैरेक्टर्स किए हैं। और औकात में रहने का मतलब और अपनी रूट्स को याद रखने का मतलब ये है कि यू नो, स्टार्ट कहाँ से किया इफ़ था? यू बिलीव इन अल्लाह, इफ़ यू बिलीव इन गॉड, तो आप सब एक ही ज़मीन पे पड़े हुए हैं। आपका अपना चीज़ है, आपने अपना ही वो बनाना है। उसने आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। हर किसी का ग्राफ अलग है, ट्रू। पहले से लिखा हुआ है। तो ये अंदर मेरे एक आदमी, उसको मैं यही चीज़ समझाता रहता हूँ। जहाँ उसका ईगो बाहर आता है ना कि ड्रामा हिट हो गया है, ड्रामा हिट हो गया। तो वहाँ उस आदमी को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई यस, यू नो, टेक कंट्रोल ओवर योर ओन सेल्फ। एग्जैक्टली। ओके, इंटरेस्टिंग। बट आई एग्री विद हिम एज सबसे वेल बड़ा कि दुनिया का एक्टर था चार्ली चैपलिन। उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, मतलब क्या स्क्रिप्ट थी, वो सिर्फ बगैर बोले आपको हंसाता था, रुलाता था, एक्टर था ना वो भी। तो उसने तो काम किया। तो हमारे यहाँ पे हम कहते हैं ना कि बस ये चीज़ हो जाएगी तब मैं करूँगा एक्टिंग, जब तब मैं काम करूँगा। नहीं, आप एक्टिंग तो आप किसी चीज़ पे भी कर सकते हो बगैर बोले। जब एग्री विद हिम एज वेल के कैटेगराइज करना के साथ 7 PM वाला, 8 PM वाला, 9 PM वाला, मुझे वैसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि इसमें हमारा फॉल्ट है, उनका फॉल्ट है, या किसी का भी फॉल्ट नहीं है, या दोनों का फॉल्ट है। सो आई डोंट रियली नो कि हाउ टू पुट दिस। आई थिंक दोनों का थोड़ा थोड़ा है। जितना मैं देखा सुना, आई थिंक प्रोडक्शन हाउसेस भी ये करते हैं, बिकॉज
सिलेक्टिव हैं वो भी ऑफर करने में किसी को क्या, एंड एक्टर्स खुद भी, अगर इफ आई मे बी ऑनेस्ट, यस आफ्टर फ्यू हिट्स और चेंज हो दूसरी जाता है चीज़, परसेप्शन एक्टर्स का मुझे भी। देखें एक्टर्स हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हमारे नाबा से निकलते हैं, हमारे बहुत सारी जगह से एक्टर्स आते हैं, लेकिन वो एक और जगह पे हम लोग कैटेगराइज किया हुआ है कि यार ये शक्ल का अच्छा है, ये है, ये हीरो है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो शक्ल के कुछ भी नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करना होगा यहाँ पे। Yes, ये तो ठीक है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए जो आपके स्टैंडर्ड पाकिस्तानी standard हीरो हमारे या हीरोइन जैसे नहीं है। आई थिंक इसमें हमारी आवाम की भी गलती है, आई एग्री, हमारी प्रोडक्शन हाउसेस की भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती तो आवाम की है ना कि यार ये हीरो है हमारा क्योंकि इसका रंग अच्छा, ये हाइट है, तो हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत सारा कर दिया, और फिर हम लोग एक तो उनको मौका नहीं मिलता, फिर हमारे जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनके अंदर भी यही चीज़ है कि यार ये 8 बजे वाले में नहीं कर सकता काम, यार इसकी तुमने देखी है हाइट छोटी है, इसका ये नहीं है, इसका तो वो चीज़। और डू यू गाइस आल्सो सी कि अब एक्टर्स की चॉइस में भी ये चीज़ हो गई है कि नहीं, मैं तो इस लीड का एक्टर हूँ तो मैं इसके साथ ही काम करूँगा, मैं इसके साथ नहीं करूँगा। ऐसा है बिल्कुल। आई थिंक होगा बट देन माय क्वेश्चन इज हसन, हाउ विल न्यू एक्टर्स कम? मतलब अगर एक तो ये कि जितना आप आगे जाते जाएंगे उतना आपका चॉइस ऑफ को एक्टर्स कम होता जाएगा, बिकॉज बिल्कुल। कोई हमारे पास 25 या 30 एक्टर्स तो है नहीं जो टॉप पे हो रहे हो ना, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड, इंडस्ट्री वैसे भी लिमिटेड है हमारी, तो वो कैसे होगा? और फिर जो नए एक्टर्स आएंगे अगर उनको इसी तरीके से रिजेक्ट होता जाएगा तो वो आगे कभी नहीं जा लेकिन सकेंगे। देखें मैंने 2 लोगों के साथ काम किया जो पाकिस्तान के बहुत बड़ी स्टार्स हैं, एक यमुना के साथ काम किया, Yeah. मैंने सबा के साथ काम किया, सबा कमर के साथ। यमुना के साथ जब मैंने ड्रामा करा था उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो वाला, Yeah. लेकिन यमुना ने किसी को नहीं कहा कि यार ये कौन लड़का है, ये पहली बार। तो मैंने देखा है कि जो हमारे जो बड़े स्टार्स हैं ना वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि वो यंग लोगों के साथ काम कर रहे हैं कि चलें, that's नहीं, good, लेकिन माशाल्लाह। हमारे जो नए लॉट आ रही है ना, जो Okay. हमारे साथ के हैं, जो लड़कियां अच्छा, नई अच्छा। आ रही हैं, जो लड़के नए आ रहे हैं, वो उनमें चीज़ हो गया में है। बहुत ज़्यादा है कि मैं तो उसके साथ काम करूंगा, इसके साथ तो काम नहीं करूंगा मैं। मेरे हिसाब से ना एजुकेशन की कमी है यहाँ पे। जितने भी सीनियर्स हैं ना, अगर आप उनमें देखें तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो जितने नए आ रहे हैं ना, उन्होंने एक्चुअली देखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ देखा है स्टारडम, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। तो वो उनको लगता है कि यही है और हम इसी तरीके से ही आगे जा सकते हैं, जो कि सही नहीं इंटरेस्टिंग है। बात है आपकी, किसी तो तरीके इससे से आगे जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये इसका इस चीज़ से कोई कनेक्शन है ही नहीं, जो कि उनको लॉस होता है उनको रियलाइज़ नहीं होता, Long term लेकिन वो लॉस उनको होता है। तो एजुकेशन की बड़ी कमी है। आई थिंक इट ऑल अगेन कम्स डाउन टू द फैक्ट कि वही वाली बात है कि आप अपनी रूट से जब तक कनेक्टेड इन टच नहीं रहेंगे। जैसे इसने यमुना की बात की, आई ऑल्सो हैव द सेम ओपिनियन, आई ऑल्सो वर्कड विद हर, और बड़ा ही वो यमुना के साथ ऐसा था कि आप हाँ यार चला यार सीन करते जी, हैं, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही चिल था। चिल वाला माहौल था। एंड शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, तो आपके साथ काम करने में भी मज़ा आता है आपको उसको। लेकिन जहाँ कमर्शियलिज्म एंटर होता है ना, तो कमर्शियलिज्म में ये होता है कि आपका ना थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वो होता है कि यार अब मैं कमर्शियल एक्टर हो गया हूँ, एंड यू नो एवरीवन वांट्स मी, एवरीवनस लुकिंग फॉर माय डेट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। उसमें यू आर बाउंड टू गेट यू नो अ बिट हाई। तो आप कह रहे हैं नेचुरल है। नेचुरल तो है, लेकिन इवेंचुअली यू हैव टू लर्न टू कम डाउन, ऐसे ही है कि आप थोड़ा सा अपने रूट से रहें, आप उनसे इन टच रहें, यू नो डाउन टू द ग्राउंड, योर फीट आर ऑन द ग्राउंड। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स करते भी हैं ऐसा, बहुत अच्छा करते हैं इन द सेंस कि वो वापस अपने ज़मीन पे खड़े हुए होते हैं, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं कर पाते। मुझे ये भी लगता है हसन, कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोई आता ही साथ तो पहला हिट किसी ने नहीं दे दिया ना, 2-3 तो किए होंगे बिल्कुल। आपने, उसके बाद पहुंचे ना। बहुत ही कम ये लकी लोग होंगे जो आए और पहले पे छा गए। तो मुझे लगता है कि वो अपना स्टार्ट भी लोगों को भूलना नहीं चाहिए। एंड देखिए, एज यू सेड, आप- आई सी दिस अ लॉट जो जुनैद ने बोला है। देखें आपको अपनी रूट नहीं भूलनी चाहिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए आप कहाँ से आए हो, आपने कहाँ से कि start आपका भी किया, एक journey रहा आपका है। का जर्नी। और मैं कहता हूँ जो स्ट्रगल का पीरियड है ना आपका, लोग कहते हैं हमने इतनी स्ट्रगल की, स्ट्रगल इंसान अपने लिए करता है, लेकिन वो जो जर्नी होती है ना स्ट्रगल की, वो आप जब पीछे मुड़ के देखते हो ना, आपको कहता है यार मैंने इतना चीज़ की है। और जो चीज़ ये जर्नी नहीं करता ना, जो उसको अचानक से आते ही कहता है कि मुझे ये काम भी मिल गया, ये काम भी मिल गया, उसको उसकी कदर नहीं होती इस चीज़ की। उसने क्योंकि कोई जर्नी वो देखी नहीं होती, उसने वो स्ट्रगल देखी नहीं होती, तो उसको लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान है,
मैं तो फेमस हूँ, मैं वो उसको नहीं पता होता मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं कहाँ से उठा हूँ। एक टाइम पे मैं भी ऐसा था, बिल्कुल जूनियर था, तो वो फिर लोगों को भी ऐसे ट्रीट कर रहा होता है, वो एहसास नहीं, वो लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहा आई होता थिंक है। जो वो स्टीम्ड या प्रिविलेज्ड जो एक्टर्स आते हैं, मैं उस दिन जुनैद से ही बात कर रहा था और फाइनली आई रियलाइज कि मैं एक एयरफोर्स फैमिली से हूँ, तो मुझे कभी भी वो वाली स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरे ऊपर पहले से ही छत थी, पहले से ही सब बिल्कुल चीज़ें ऐसे थी। मेरे साथ भी ये था। तो वो जब चीज़ें थी ना, वो इट मेड मी वेरी नॉट हम्बल, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऐसा होता है तो आप अपनी औकात से बाहर चले जाते हैं थोड़ा सा। जब आप बाहर जाते हैं तो यू हैव टू पुल योर सेल्फ बैक। अब मैं फ़ज़ल की अगर बात करूं, और फ़ज़ल का जो है और जैसे था फ़ज़ल, एंड अगर मैं जैसे मैं उस दिन देख रहा था कि फ़हद से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो फ़हद मुस्तफ़ा ने सारी अपनी राइट अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं। वाई? बिकॉज ही वांटेड टू वर्क, he didn't have everything in the background and everything, so he wanted to work, he took all of those opportunities, and I believe कि फजल एक prime example है कि how you struggle and how you become into what you have become today, and he is also a prime example. So I think that is how your career should be. I think जुनैद का तो मैं नहीं कहूँगा, उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस होगी और उसका अपना एक ख्याल होगा, लेकिन अपने बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने वो स्ट्रगल नहीं की, और चूंकि मैंने वो स्ट्रगल नहीं की और अब मैंने सोचा है कि मुझे वो स्ट्रगल करनी है, सो मेरा टाइम लेट हुआ है थोड़ा सा। बट सम पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो कि व्हाट दे हैव टू डू, उन्होंने पहले ही ये स्ट्रगल कर ली और पहले ही उनको वो एक स्टैंडिंग मिल गई उनको। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज अगर अल्लाह मियाँ इज्जत दे रहा है आपको, क्योंकि सेट पे कोई एक्स्ट्रास भी आते हैं, मैं उनको एक्स्ट्रास में उनको कहता हूँ एक्टर्स हैं ये भी, क्योंकि जो आ गया ना टीवी पे वो एक्टर है, जो सेट पे आया वो एक्टर है। चाहे वो हमारे, अगर हमारे जो एनजी बॉयज़ होते हैं, हमारे स्पॉट बॉयज़ होते हैं, हम इनकी वजह से ही अच्छे दिख रहे होते हैं, हम इनकी वजह से ही सेट पे फ्रेश होते हैं कि हमें चाय भी मिल रही होती है, हमारी लाइट अच्छी हो रही होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। आज अगर अच्छा वक्त है, अल्लाह मियाँ इज्जत दे रहा है, तो कल को बुरा वक्त भी आ सकता है। तो आप इतने ग्राउंडेड रहो, इतने हम्बल रहो कि कल को बुरा वक्त आए तो यही लोग आपके साथ खड़े हों। तो ये ना हो कि यार वो लोग कहें कि जब अच्छा वक्त था तो ये कैसे करके चलता था। लेकिन फजल पे तो हर रोज बुरा वक्त आता है, हर घंटे बुरा वक्त आता है, स्पेशली वो तो है ही, मैंने बुरा क्या वक्त किया? चल रहा है। हर वक्त बुरा वक्त आता है। फजल ने क्या किया है? फजल जरा इसको मैं कभी कभी कहता हूँ, इसकी पता नहीं एक नेचर में है कि क्या, कोई फैन आएगा ना मिलने के, सर पिक्चर ऐसे देखेगा, सीरियसली फजल क्या हो गया यार, मतलब यार कोई, हाँ मैं खिंचवा रहा हूँ ना, इसको मैं हमेशा कहता हूँ यार कि प्यार मोहब्बत से किया करो। नहीं, उसका एक्चुअली उसका रीजन, उसका एक रीजन है। मैं बहुत मिलता बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता कि ओ अच्छा आ जाए। ये उसका रीज़न ये है कि ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है मेरे साथ, मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ या कहीं किसी शादी में गया हूँ, तो कुछ लोग ना बहुत आपको ना देखते रहते हैं, ओवर होते हैं, कहते हैं आओ भाई आओ पिक्चर तो लो, हाँ अभी तुम्हारा ड्रामा देखा मैंने। तो मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ। उस चीज़ से बचने के लिए, मुझे नहीं पता कौन कैसा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, तो प्लीज़। नहीं ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रीज़न है उसका कि मैं बोलता हूँ यार नहीं, पहले ही कि आ जाए पिक्चर ले लें और पिक्चर आई लेके कैन अपने अंडरस्टैंड देम, क्योंकि कभी कभार ना जैसे आपको कोई देख रहा है ना, मुझे भी होता है कोई देख रहा है, तो मैं सुनीता को कहता हूँ यार ये क्यों देख रहा है मुझे। आप भूल जाते हैं कि यू नो यू आर एन एक्टर, यू आर अ सेलिब्रिटी, तो वो आपको देख रहा है, ये क्या है, क्यों देख रहा है मुझे। तो सुनीता मुझे आगे से कहती है कि तुम एक्टर हो हसन। हाँ टीवी पे आते हैं, तुम क्यों बोल जाते हो यार? दिस इज सो क्यूट। तो वो आप मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। ओके सो आई थिंक आई गेस तुम्हारे साथ भी कभी होता होगा। मेरे साथ बहुत हो चुका है, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब इस जगह पे पहुंच चुका। मैं कहता हूँ आ जाए। अच्छा मुझे बताएं, क्रिकेट खेलते थे आप लोग ग्रोइंग अप? मैं तो Yes. प्रोफेशनल खेला हूँ क्रिकेट, मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेला हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया मैं क्या नेशनल था। बैंक से खेलता रहा हूँ और प्रोफेशनल तरीके से खेला। लेकिन मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक सीजन खेला उनका, अच्छा और उसके बाद फिर अरे वो no. पढ़ाई का इतना बर्डन था और साथ में मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था और खतरनाक जॉब्स कर रहा था। मैं क्लीनिंग भी कर रहा था, मैं उबर भी चला रहा था, मैं पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहा था, मैं लोगों के घरों में जाके सफाइयाँ भी करता था। तो मैंने ये सब काम किया किए। हुआ मैं है बर्गर आपने। स्पेशलिस्ट भी था वहाँ पे, ये भी जॉब की मैंने। तो मैंने ये किया, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था इतना क्रिकेट खेलने का, क्योंकि पढ़ाई सुबह असाइनमेंट्स की है, So do you miss यूनिवर्सिटी। it? आई रियली मिस इट। और काम मैंने बहुत किए, खुशी से किए मैंने वहाँ पे काम, क्योंकि मेरे लिए कोई छोटा बड़ा काम नहीं था। मैंने
हर चीज़ की, मैंने लोगों के घर में जाके सफाइयाँ की, वॉशरूम भी साफ किया, हर चीज़ की, ताकि मुझे एक एहसास होता था कि यार मुझे पैसे की कदर होगी, यार पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और फिर ये भी होता था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आज भी मैं कोई भी अच्छी काम बात करा है। दूँ, मैं सफाई में It changes you as a person. Yes. लेकिन what I wanted to ask was like जब क्रिकेट खेल रहे हैं गली में लड़कों का भाइयों का भाई के साथ, you are the only Son, yeah, son, you know, yeah. आपके भाई नहीं है बट आप दोनों के भाई हैं माशाल्लाह से, तो वो भाइयों के साथ गए खेला और पंगा ले लिया किसी से भाई के लिए, और वो क्या होता था, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप कुछ शेयर कर सकते हैं कि भाई का फड्डा मेरा फड्डा, या भाई के साथ मिलके चलो यार इसको आज हम मजा चखा के आते हैं। मेरा सबसे छोटा भाई था ना, उसामा नाम है उसका, तो वो बहुत लड़का था। वो पूरे हमारे फादर के हमें फोर्सेस में थे, तो हमारे एक फ्लैट्स होते थे, उसमें सारे इकट्ठे, तो शाम के टाइम में सबने खेलना। तो उसका नाम था, वो बड़ा ना लड़का था, उसका नाम था खान साहब। ओके। खान साहब इससे लड़ पड़े और मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ साथ में जाके। तो उसके लिए मैंने बड़ा लिया है, लेकिन एक बार खान साहब जो है वो एक लड़की से लड़ पड़े, तो लड़की थोड़ी बड़ी थी, मैं बीच में पड़ा नहीं, उसने उठा के उसको पटक दिया। और ये कितने बड़े थे वो छोटा था, वो अच्छा चलो फिर सही है। हाँ, उसका नाम फिर खान साहब से चवन्नी हो गया। चवन्नी। अच्छा मेरी साइड पे थोड़ा ऑपोजिट है, मैं नहीं लड़ता। बट यू आर द एल्डेस्ट आल्सो ना? या लेकिन मुझसे छोटा वाला है ना, वो बहुत इन चीज़ों में आगे है। ओके। वो कहता है कि भाई कोई टेंशन ही नहीं है। अब लास्ट ईयर की बात है, रमज़ान में टूर्नामेंट चल रहा था, तो मैं और ज़ुहाब साथ ही थे। तो हम सहरी से पहले थोड़ा हम आए हैं, तो कुछ लड़के वहाँ भी मैच खेल रहे थे, तो गाड़ी आपस में कोई ना भाई बीम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा नीचे कर लो ना यार। हाँ। तो और मैं चला गया, उस बंदे ने गाड़ी घुमाई, हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि वो आ रहा है पीछे। अब ज़ुहाब कह रहे हैं कि ना यार ये तो बंदा पीछे आ रहा है हमारे। मैंने कहा हाँ आने दो। अब हम जाके पहुँचे उस जगह पे जहाँ हम हमारे बॉयज़ खेल रहे थे। अब मैंने गाड़ी का शीशे नीचे किया, मैंने करम को देखा, मैंने कहा सिर्फ मैंने कहा ये पीछे, नाइस। तो उसने देखा अच्छा ठीक है। अब मैंने गाड़ी जाके आगे लगा दी, और वो वहां तक आई ही नहीं, पहुंची नहीं गाड़ी, उन्होंने वहीं रोक ली। क्या प्रॉब्लम है भाई? करम टुक केयर ऑफ इट। तो वो मेरा जो है ना, वो छोटा जो है ना, वो थोड़ा मेरा सबसे छोटा भाई, मेरा जो मेरे से एक और छोटा दानियाल जो है, वो बहुत सादा सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, वो इतना लड़ता भी नहीं है वो। लेकिन सबसे छोटा वाला जो है ना, उससे तो आज तक मेरा ऐसा मुकाबला, क्योंकि हम गेम भी खेल रहे होंगे ना, तुम कल रात में देखा है, टीज कर रहा था, हार मेरे से हार करके दिखाओ ना जरा मुझे। तो कल भी रात में बैठे हम गेम खेल रहे हैं, तो फजल और वो मुझे ना टीज किए जाए और कह रहा है अभी देखो ना ये गुस्सा कर जाएगा, अभी तो नहीं गुस्सा कर जाएगा, और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार इनके सामने मैं क्या बोलूँ, मैं इज्जत रखनी है मैंने यार। और वो मुझे ना फीफा खेल रहे हैं, वो गोल पे गोल मारे जा रहा है, और मैं फजल कह रहा है अर्जुन में क्या करें, गेम है यार नहीं, आगे से कह रहे यार मैं इस टीम के साथ खेलता ही नहीं हूँ। अंगूर खट्टे हैं। एक्सक्यूज बट मुझे बताएं हसन, आप मिस करते हैं हैविंग अ ब्रदर, या आपके कजन्स थे जिनके साथ ग्रोइंग अप यू आल्सो हैड द सेम एक्सपीरियंसेस? कजन्स मेरे बहुत या दोस्त कोई ऐसे जो भाई जैसे हो गए? वैसे अगर मैं भाई की बात करूं, सगे भाई की बात करूं, तो एक ज़माने में मुझे रिग्रेट था कि नहीं है, लेकिन अब आई थिंक हर किसी का लाइफ साइकिल अलग है। अब तो आई एम द ओनली सन एंड आई लिव विद माय पेरेंट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी किसी किसी को मिलती है कि आप अकेले बैठे हैं और आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, और वो आपके साथ रह रहे हैं, आपको झेल रहे हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी बड़ी रेयर होती है, आई एंजॉय दैट। बाकी दोस्त हैं मेरे पुराने 20-20, 25-25 साल वाले पुराने मेरे दोस्त हैं, एंड देयर आर फ्रेंड्स हु शोड देयर कंपैशन लाइक अ ब्रदर व्हेन आई वाज किडनैप्ड। तो वो जो सारे दोस्त थे, उस वक्त मुझे एक्चुअली पता चला कि वो दोस्त क्या हैं। उन्होंने सुनीता की बहुत हेल्प की, अम्मी अब्बू को बहुत सहारा दिया, सारी चीज़ें। तो वो मेरे अभी तक दोस्त हैं, और वो इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको दोस्त, अब आप सेट पे काम करते हैं, अभी ये लोग भी दोस्त हैं, बट मेरी इतनी मुलाकात नहीं होती। वो जो है उनसे पुराना एक हुआ हुआ है, बना हुआ है, अब 30 साल पुराना अगर ताल्लुक है, तो वो एक अलग ताल्लुक है। बिल्कुल उसकी तो एक अलग वैल्यू और एक फीलिंग अलग होती है। वो बस वो है ना, बड़ी हिम्मत है उनकी 30। बताता हूँ मैं आपसे मिलना चाह रहे हैं बात। And Fazil has nothing to do with it. आप दोनों भुगते हैं इसको। जी प्लीज। अच्छा आप दोनों फजल को रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहें, या मैं कह रही हूँ कि दें, तो आप क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि माशाल्लाह से आप दोनों का तो एक्सपीरियंस है, फजल तो अकॉर्डिंग टू हिम अभी इस चीज़ में घुसे नहीं है, सो आई थिंक फजल अकॉर्डिंग टू हिम
according to him. Rumor I has think it which we do Fazal- not believe. फजल हमें एडवाइस दे सकता है, हम फजल को एडवाइस नहीं दे सकते। फजल तो कह रहे हैं वो उनका कोई ना एक्सपीरियंस है ना वो मैं इससे यही कहूंगा, वो तो हर मैं- किसी को फ्रेंड जोन कर देते हैं। नहीं नहीं, अगर ये मैं तो बहुत फजल की खतरे नेचर को बात है। देखूं, ये फजल अभी ऑन स्क्रीन कह रहे हैं ना, अच्छा ये मैं फर्क अगर- होता है ना ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन का। नहीं फजल की नेचर में अपने एक्सपीरियंस मैं नहीं, अगर मैं फजल को देखता हूँ तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है। अगर उसको कोई कहते हैं ना यार तुम्हारी ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो 3 दिन तक उसको सर पे लेके बैठा रहता है, जुनैद भाई शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी, जुनैद भाई ये था, जुनैद भाई ये था। मैं क्या कह रहा था यार सही था, परफेक्ट था। नहीं नहीं जुनैद भाई नहीं, आप सही नहीं कह रहे, आप गलत कह रहे हैं। तो कोई ऐसी बंदी हो जो उसको इस चीज से बाहर निकाले कि यार तुम परफेक्ट हो, तुम हर चीज में अच्छे हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम शक्ल वाइज बहुत अच्छे हो, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है, तुम्हारा कलर बहुत अच्छा है, हर चीज तुम्हारी बट अच्छी है। जुनैद वो तो आपके पार्टनर चाहे वो लड़का हो या लड़की वो होना ही चाहिए ना टू बूस्ट यू टू हाईलाइट योर पॉजिटिव थिंग्स जो आपको मोटिवेट करे नहीं व्हाट वुड यू से राइट ऑब्वियसली वो तो इट्स अ बेसिक थिंग। या क्योंकि इसको कोई अगर बंदी बोल दे ओहो। कोई एक बात भी, ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकता मैंने। देखिए मैं उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों सोच रहा होता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं वो क्यों, उसके पीछे बड़ी लंबी एक डिस्कशन है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे बताया भी था शर्जिया आपको। अपनी वाइफ से फोन करवाना पड़ता है इसको, क्या कि तुम प्लीज अच्छे इसको लग रहे हो। समझाएं कि अच्छा कभी कभी मैं अब मजाक भी कर रहा होता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं कि मैं हर दफा पूछ ही रहा होता आई हूँ। हैव अ सेकंड क्वेश्चन आप दोनों बाद में हार्ट ब्रेक पे क्या एडवाइस देंगे हाउ टू गेट आउट ऑफ इट मैं ये आई कह रहा थिंक हूँ फजल इज वेरी, मैं जनरली बात करूँ ही इज वेरी सॉर्टेड। आई थिंक नहीं ये आप दोनों बिल्कुल साइड की गली से निकल रहे हैं मुझे नहीं, कोई नहीं। अच्छी इन्फॉर्मेशन अच्छे मजे की मैं- बातें एडवाइस चाहिए बेस्ड ऑन योर पतली एक्सपीरियंस गली से नहीं निकल रहा हूँ मैं, आपको सही बता रहा हूँ कि फजल और हम फजल assume की करें जो फजल वो है sorted नहीं है तो बहुत आपकी सॉर्टेड है ना, advice- मसला ये नहीं है आप एडवाइस फजल की जो थॉट प्रोसेस है एट दिस पॉइंट इन टाइम इज वे बेटर देन माइन, वे बेटर। सीरियसली हाँ Wow. इसका जो Fazal, चीजें that's लेने a का big तरीका compliment, माशाल्लाह। है, अडेप्टेबिलिटी है और इसका लाइफ को देखने का जो तरीका है, बिल्कुल। तो आपने it is क्या way सीखा better than- फजल से लाइफ को देखने का बहुत तरीका? मैंने एक्टिंग में भी कभी कभार मैंने उसको बोला है, मैं कभी मैं तो देखता हूँ, आज मैं कहता हूँ तक कि यार एक ये एक क्या चीज जो कर है दिया है। सीन Nice, इससे Fazal. डिस्कस करता हूँ मैं कि यार इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं इसको, इसमें क्या वेरिएशन आ सकती है, तो फजल समझाता है बैठ के। मुझे लगता है इसका हार्ट ब्रेक नहीं होगा, ये लड़की का हार्ट ब्रेक कर देगा, ये इतना सॉर्टेड है कि लड़की आके अब मैं ये बस मुझे बोल नहीं दूं कि यार समझ ये आई आप लोग का कि दोस्त वो- है, क्या करूं मैं। क्या हो रहा था ये अगर किसी से अटैच हो जाए यार आप बातें खोल रहे हैं प्लीज 1 घंटा हो गया, चले भाई चले। ये किसी से अटैच हो जाए तो ऐसा अटैच होता है। और ये अच्छा आपको पता है ये प्रॉब्लम है मेरा, अटैचमेंट जो है ना मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो अगर हो जाए तो फिर उससे निकलना वापस मुश्किल आना मेरे लिए बड़ा वो है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार अभी सब सही चल रहा है तो प्लीज। और मुझे लगता है कि जब इसने किसी से ज्यादा अटैच हुआ किसी लड़की के साथ, बहुत ज्यादा हुआ, तो ये डायरेक्ट शादी पे ही जाएगा कि डायरेक्ट उसने शादी ही करनी है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना टाइम सॉरी आप नहीं। ऐसा लगता है कि टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। अगर आपने किसी से नहीं करनी शादी या कुछ इस तरह का सीन नहीं है तो फिर ये ना करो अब बताएं मुझसे सॉर्टेड है कि कि नहीं। टाइम ये फिलॉसफी इस उम्र के कितने लोग आपको दे सकते हैं, एंड ही इज एक्चुअली लाइक दिस। बताएं मुझे, है मुझे कि नहीं? वाकई सीरियसली मुझे ये पसंद है कि मैं क्यों एक ऐसी चीज़ पे टाइम वेस्ट करूं जिसका मुझे पता है कि यार ये नहीं होना। मतलब इस उम्र में तो मैं ये कह रहा होता क्या सीन क्या सीन है। व्हाट इज कुकिंग व्हाट्स हैपनिंग एंड लुक एट हिम, लुक एट द वे ही इज टॉकिंग। अरे ये बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने इसको ऐसे ही देखा है। आजकल जेन जी बहुत टर्म यूज करती है पूकी सो हाउ डू तो यू जेन गाइस टेक अल्फा भी आ गई है ना, अब मैंने तो जेन सुना है। अल्फा भी आ गई, उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। अभी हम लेकिन ऑफिस में हमारी बात हो रही थी तो ऑल द मेन वर लाइक वी डोंट वांट टू बी कॉल्ड पूकी। वो हाउ डू यू टेक इट? आप तो जेन जी ही होंगे तो आप आप बताएं पहले। आर यू ओके विद बीइंग कॉल्ड पूकी? तो पुकी एक्चुअली पुकी इज यूज्ड फॉर अब आप लोग एक्सप्लेन करें। यार क्यूट फॉर व्हिच क्यूट Cute. क्यूट क्यूट वे पार्ट ऑफ व्हिच जनरेशन? जेन जी जेन जी जेन जी Gen Zs are born in 2010, after 2010, 20. no. 90 But आज फजल के जमाने का कहते हैं यार। 99 और 90s से, 90s हाँ, 90 से है ये। मुझे भी सही डेफिनेशन नहीं पता इसलिए मैं ज्यादा न्यूज़ में पढ़ रही। हाँ हाँ वो तो कह सकते हैं। हाँ तो कहें मुझे। You're okay? Seriously? Because all them like no हम इतना नहीं। एक्चुअली ये जो वर्ड है वो लगता है ऐसे कि पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? तो ये रीजन है कि वो कहते हैं नहीं यार नहीं ये ना कहो कि अगर कोई कहते क्यूटी तो हाँ। वो सही है। हाँ
तो वो मेरे ख्याल से वर्ड्स का एक्चुअली ये थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी कोई एक्चुअली ना ऑफिस में सारे जो लड़के मर्द हजार डिफरेंट बैकग्राउंड डिफरेंट एजेस के सबके दे वर यूनानिमस के लाइक नो वी आर नॉट, हम लोग नहीं है कंफर्टेबल। तो मैंने कहा अच्छा ये बड़ा प्यारा वर्ड है यार, हाँ। तुम मुझे कहते हैं यार आपको मैं यही कहूँगा अब। हाँ मुझे कह दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ही विल लाइक इट। हाँ ओके और ये मैं फैलाऊंगा अंदर का मर जाके जाता है ना, ओ मैं हाँ, तो that's what I was about मुझे to say, yeah. के नहीं आप क्यूट भी हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? अब 24 घंटे आप फूकी तो फिर आज की मेरी आप जो इंस्टाग्राम स्टोरी देखें, क्योंकि अब 25 स्टोरीज लगनी है और सब पे पुकी लिखूंगा जुनेद तो भाई। लिखो यार। अच्छा ये बताओ व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? पुलाव बिरयानी तीनों की है, तीनों से पुलाव पूछ रही बिरयानी। हूँ, तीनों से पूछ रही हूँ। हाउ डू यू एक्सप्रेस मलिक की लव? तो हाउ डू यू एक्सप्रेस पुलाव खिला देगा किसी को बिरयानी। लव लैंग्वेज क्या है? टू बी प्रिसाइज आप हाउ डू वी दोनों कंसीव से लव लैंग्वेज? मतलब व्हाट्स योर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन और अच्छा। लव? लाइक कोई कैंडल लाइट डिनर करेगा, कोई गिफ्ट ले जाएगा, कोई यू नो पता होगा चाहिए कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी लेके जाएंगे, स्पेशली गजरे खरीद देंगे। तो दिस इज ये जेन जी की टर्म्स है लव लैंग्वेज। यार इतना सोचना पड़ रहा मुझे है। ऐसा लगता है, फजल, इतना लगता क्या है, मुझे सोचना पड़ पता है रहा कि मैं बहुत रोमांटिक हूँ, हाँ Right? तो क्लियर होना चाहिए। तो वो मैं एक तो केयर बहुत करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जो भी चीज़ पार्टनर को पसंद है मैं वही करूँ, चाहे वो कुछ भी हो। So that's उसको your love language. चॉकलेट पसंद हो, बिरयानी उसको पसंद होनी चाहिए। तो अगर नहीं भी पसंद तो इट्स फाइन, लेकिन चीज़ें जो हो ना मैं उसके लिए करूँगा ऑब्वियसली। ओके एंड व्हाट अबाउट यू जुनैद? लव लैंग्वेज हसन यही आपको इस टाइम है आप सोचने तब तक। कि गिफ्ट मैं कुछ तभी दे पहले देता हूँ, जवाब गिफ्ट नहीं वगैरह देते। दे देता हूँ जो उसको चीज़ पसंद होती है। और ये है कि अगर वाइफ की बात करूँ तो मैं उसको बहुत पसंद वाइफ है। की बात अगर कर क्या रहे हैं। पता वाइफ की बात करूँ मैं। बेटी भी तो है, बेटी भी है मेरी, लव लैंग्वेज अभी हम मैंने सोचा उन्हीं था को एडिट refer में कर रहे हैं निकाल भाई। दूंगी, बेटी भी है यार। मैंने तो एडिट में निकाल दूंगी, लेकिन उन्होंने अच्छा सेफ खेला है। हाँ, मेरी अच्छा बेटी भी क्या है है? भाई, मेरी बेटी भी है भाई। जनरली हम परसेप्शन यही था कि मेरी हम बेटी- बेटियों की बात नहीं कर नहीं रहे। क्यों नहीं बेटियों की बात करेंगे नहीं यार? नहीं आपको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नहीं बेटियों नहीं के बारे में सवाल की नहीं पूछा है? मैंने तो आपको सही बताया ना, आपको मेरे जवाब से नहीं पता चला। आई लिसन टू हर, मैं उसकी बातें जो चीज़ शेयर करती है मैं उसके बड़े प्यार से सुनता हूँ, बड़े शौक से सुनता हूँ और उसको बड़ा पसंद है कि मैं That's so उसकी बात nice. सुनूं Okay. और वो चीज़ शेयर करूँ, मैं उससे दिल की बात शेयर करूँ। क्योंकि मेरा नेचर बिल्कुल भी नहीं था पहले कि शेयर करने वाला। जब से मेरी Okay. मदर की डेथ हुई उसके बाद से मैंने शेयर करना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे होता है कि मैं उससे चीज़ शेयर करूँ। अब डेली मैं यहाँ पे भी हूँ, वो लाहौर में होती है, तो मैं कॉल करके पूरे दिन की एक बात उससे Oh, शेयर करता हूँ माशाल्लाह। और ताकि वो भी खुश रहती है कि यार मुझसे शेयर कर रहा है। और हाँ मैं चीज़ें भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें जो मैटर नहीं करती, ये गिफ्ट वगैरह हमारे लिए मैटर नहीं करते, कोई बर्थडेज वगैरह भी हम एक दूसरे को ज़्यादा गिफ्ट नहीं देते। लेकिन ये होता है कि कभी मुझे फील होता है कि उसको कुछ चाहिए, अगर वो चीज़ मुझे नहीं बता रही तो मुझे फील हो जाता है कि मुझे उसके लिए लेके जाना चाहिए, तो मैं उसके लिए ले जाता हूँ। नाइस। तो फॉर बाकी- एग्जांपल कोई बताएं क्या लेके गए आप? मैं बहुत सारी, उसको कभी फ़ोन चाहिए होता है, वो भाई नहीं है, उसको पता होता है यार कि बजट बहुत टाइट है, बजट बहुत ज़्यादा है, या मुझे कपड़े चाहिए या कुछ भी मेकअप चाहिए। आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। लोग लड़कियों को होता है फरमाइश करती मुझे ये चाहिए, लेकिन मुझे कभी कभी फील हो जाता है हाँ, कि यार इसको- ये she मांग might नहीं be- रही, शी माइट she कि might इसको be, चाहिए, हाँ। तो मैं उसको कभी भी खुद से दे देता हूँ कि हाँ यार ये आप ये ले लिया, मैं खुद दिला देता हूँ उससे। वो तो क्यूट लगता होगा वो ना, क्यूट लगता है surprise क्योंकि बहुत एक्सपेक्ट अच्छा- नहीं कर रही होती ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो चीज़ मांग के मांगी जाए वो तो उसमें इतना मजा नहीं है, जो चीज़ वैसे मिल जाए। आई थिंक आप तो आपने तो और चक्कर पे उसके चक्कर लगा लिए दिया सबसे भाई। ज्यादा जो चीज़ मैटर करती है हम दोनों के लिए वो क्वालिटी टाइम है, कि हम बैठ के आपस में एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे सब शेयर करें, हमारे लिए वही मैटर करता है। और हम लोग बहुत कुछ होते हैं। फजल ने देखा है मुझे हसन उसके आपके साथ। पास चांस है टू बीट दिस आंसर इफ No, यू I don't want कैन। to beat this answer. I think I have a very plain and simple answer. I was just joking by the मैं- way. मैं ये कहूँ क्योंकि इस वक्त जो है ना वो जुनैद बहुत तो हाँ बताएं। नहीं आई थिंक दो चीज़ें, एक तो सुनीता इज ऑल्सो वेरी इजी गोइंग, दूसरी बात ये कि आई लाइक टू टेक केयर ऑफ हर। मतलब उसकी कोई भी नीड है और वो रात को 3 बजे भी मुझे कहती है ना कि आई वांट टू हैव आइसक्रीम, सो आई मेक श्योर कि मैं कहीं से आइसक्रीम पैदा कर लूँ। वाओ दैट्स क्यूट। ये मैंने सुना है और ये मैंने देखा भी है। And वाह then वाह अभी भी- देखा नहीं आपने? ये इनको चाहिए होता है ना कुछ उनको। हाँ। हसन भाई तो अगर सेट पे भी होगा उनको चाहिए तो हसन भाई वो मेक श्योर करेंगे वो चीज़ आएगी set पे। जबरदस्त। एंड सो आई टेक केयर ऑफ हर इन दैट माशाल्लाह, सेंस कि मतलब माशाल्लाह। जो भी उसकी चीज़ें होती हैं आई टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव दिस म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन ईच अदर विच इज़ ब्रिलियंट। आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना बिल्कुल।
और मर्द के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, औरत के लिए भी होती है, बिल्कुल। लेकिन मर्द के लिए कुछ ज़्यादा ही होती है मुझे लगता है। तो वी हैव सच To be ग्रेट respected, हाँ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि उसके बाद आप जान भी मांग लोगे ना तो वो हाजिर होगी। ये भी दैट इज विद अ मैन। सो वेरी गुड, ज़बरदस्त आंसर। आई थिंक आप लोगों ने कोई इतनी अच्छी बातें बताई हैं और इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डिटेल्स। आई थिंक जब लोग सुनते हैं ना तो आप लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट जो आपने बात बोली है, स्पेंडिंग टाइम, बिल्कुल। क्वालिटी टाइम एंड शेयरिंग, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मसले होते हैं कपल्स में जब दे आर नॉट शेयरिंग, कम्युनिकेशन ऐसे ही है, कम्युनिकेशन गैप आता है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। और आपकी बात रिस्पेक्ट, आई थिंक इट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड आई लव दैट। 3 बजे अभी आइसक्रीम चाहिए, क्या बात, ऐसे ही वेरी है। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं यहाँ बैठ के भी ऐसा होता है कि एक तो मेरी बेटी, मैं कभी उसको मना नहीं कर वो सकता, तो क्यूटेस्ट है माशाल्लाह। मैं कभी मना नहीं कर सकता। लोग कहते हैं यार तुम उसको बिगाड़ दोगे, मैं कहता हूँ मुझे पता है मैं कैसे उसको सिखा रहा हूँ कैसे, लेकिन अगर वो चीज़ मांगेगी ना रात को 3 बजे भी, चाहे मैं कहीं भी हूँ, वो चीज़ मुझे करनी है, मैं किसी तरह वो मैनेज करके उसको चीज़ वो पहुँचाऊँगा। मैं कभी मना नहीं कर सकता। उसको चाहिए कोई चीज़ भी चाहिए, कोई टॉय चाहिए, कोई उसको खाने के लिए चाहिए, तो मैं मेक श्योर करूँगा उसको वो चीज़ मिल जाए। वाइफ में भी ऐसे ही है, वाइफ के साथ भी उसको कोई चीज़ अगर चाहिए, लेकिन नहीं तो बताती आप तो अपनी है। मदर के साथ भी ऐसे ही थे? वो तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड थी ना, Nice. कि वो तो मेरी बेस्टेस्ट बिकॉज फ्रेंड। यूजुअली वो सेइंग होती है ना कि बेटी के लिए माँ को देखो, और फिर कहते हैं कि देखो कि बेटा माँ को कैसे ट्रीट करता है, वो मोस्ट ऑफ अपनी मैं बीवी कहता को भी हूँ वैसे ही ट्रीट करेगा। कि मैं बहुत बड़े मिस बूढ़े ही करता कहते हैं, हूँ, मैं मुझे बहुत नहीं मिस पता। करता हूँ। और वो चीज़ मैं अभी मुझे लगता है कि ना अल्लाह मियाँ ने एक ऐसे कर दिया कि मेरी अम्मी को मैं हमेशा ना दबा के सोता था उनको, क्योंकि उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, जॉइंट्स का पेन, तो उनको बहुत पेन रहता था, तो मैं उनको दबाता रहता था। तो अब ये होता है कि मेरी बेटी, अल्लाह मियाँ ने ऐसा मेरी बेटी को, उसमें मेरी बेटी आएगी और वो डेली जब भी मैं लाहौर में हूँगा, पापा मुझे प्रेस करें, और मैं उसको जैसे मैं अपनी मदर को कर रहा होता था तो वैसे ही वो, और उसकी बातें भी वैसे ही हैं। और मदर के साथ, और मुझे जैसे बेबी बाजी जो है ना मेरे लिए बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था मास्टर्स के लिए, तो मेरी अम्मी मेरे खिलाफ थी बहुत ज़्यादा कि तुमने नहीं जाना ऑस्ट्रेलिया, तुम मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे। मैं कहता कुछ भी नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊँगा। कहती नहीं तुम वापस नहीं आओगे। मैंने कहा आई विल कम बैक, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं जाने से पहले अम्मी मुझे हक किया और कहा कि तुम जा रहे हो, तुम वापस नहीं आओगे। मैंने कहा मैं 3-4 महीने के बाद मेरे एग्ज़ाम होंगे, मैं उसके बाद पक्का पक्का वापस आ जाऊँगा, मेरा प्रॉमिस है, मैं PR के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। तो मुझे याद है कि उन्होंने दराज से मुझे कुछ पैसे निकाल के दिए, तो मैं कहा मुझे नहीं चाहिए। कहती तुम रख लो अपने पास। और मुझे दोबारा कहती मैं एयरपोर्ट नहीं आ सकती क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वो हक किया। मेरे आने से 1 महीना पहले मुझे पता चला कि अम्मी की डेथ हो गई है। तो मैं कैमरा में था अपनी बहन के पास। तो मैं वापस आया तो अम्मी से वो रिग्रेट आज तक, जैसे वो ड्रामे के अंदर रिग्रेट है ना कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार नहीं मिल सका था, तो वो चीज़, और वो मुझे कभी कभी लोग कहते थे यार सीजन 1 में तुम बहुत रोए हो, क्योंकि जब भी ऐसा कोई सीन आया मेरे सामने वो सब वो फ्लैशबैक ऐसे आते हैं और आज तक वो चीज़ आती है। समीना अहमद बहुत सीनियर है लेकिन मैं उनको अम्मी कह के बुलाता हूँ। वो कभी कभी लोग कहते हैं तुम अम्मी, मैं कहता हूँ हाँ मुझे अम्मी की तरह लगती हैं, क्योंकि मैंने वो ड्रामा हमारा ऐसा था और वो सारा सिनेरियो ऐसा था कि मुझे लगता था मेरी अम्मी फिर रही है यहाँ पे। और वो मैं कभी भी सीन करने लगता हूँ तो ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा होता है यार ये तो वही चीज़ लिखी हुई है जो मेरे साथ लाइफ में हो चुकी है। यस आई फाइंड। तो वो हाँ ये चीज़ें मेरी लाइफ में, हाँ हिम्मत है इस चीज़ से। तो अम्मी से तो मेरा ऐसा था कि मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मेरा कोई था ही नहीं। हर चीज़ में उनसे शेयर करता था, चाहे मैंने जो भी गलत काम भी किया हो ना, अम्मी मैंने ये कर दिया। आई थिंक बेटियों की फादर से जैसे आपकी है और बेटों की मदर से बहुत ही कोई खूबसूरत रिलेशनशिप होती है, उसको कभी भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते और हमेशा देख के दिल से दुआ निकलती है, इट गिव्स यू होप, यू नो, रिश्ते ही अल्लाह ने इतने खूबसूरत बनाए हुए। कभी कभी आप लोगों को लगता है कि एज मेन दुनिया जो है या सोसाइटी जो है वो मर्दों की चीज़ों को अंडरमाइन करती है, उनको उस तरीके से उनके चैलेंजेस को, उनके जो स्ट्रेसेस हैं या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग उतनी सीरियसली नहीं लेते, या उसका इम्पैक्ट जो उनकी मेंटल हेल्थ पे होता है उस तरह नहीं लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इज़ इट चेंजिंग नाउ जुनैद विद द चेंजिंग? नहीं देखें, अभी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मर्द जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करता ज़्यादा, चाहे जितने भी उसको चैलेंजेस हों, क्योंकि उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको शुरू से ये सिखाया जाता है कि तुम अब ये करो, तुमने आगे जाके ये करना है, तुम्हें घर संभालना है।
तुम ये करो, तुमने आगे जाके अपने बच्चे देखने हैं, तुम ये करो, तुम्हारी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तो वो उस चक्कर में ना अपना आप भूल जाता है कि वो कौन है। और हम भी भूल जाते हैं। आपकी बात मैं सुन रही हूँ तो यही हो रहा है कि इसका देखो, किसी जगह भी आपने ये नहीं मेंशन किया कि तुम अपना भी देखो, तुम अपना भी कहीं पे करो। एक मर्द जाता है, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, कॉलेज से ही उसको शुरू हो जाएंगे यार कि अभी तुमने जॉब करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने घर संभालना है, तुमने अपनी माँ को देखना है, तुमने अपने बाप को देखना है, तुमने अपने भाइयों को, बहनों को देखना है। वो तब से मेहनत शुरू हो जाता है कि यार हाँ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उस चीज़ में घूमना शुरू हो जाता है। फिर वो जॉब शुरू करता है, शादी हो जाती है, शादी के बाद बीवी को देखना है, बेटी को देखना है, बेटे को देखना है, माँ बाप को देखना है, ठीक है, घर का भी करना है, मैंने बाहर का भी करना है। तो वो जो मर्द का जो है कि अपना आप, वो तो ख़त्म हो जाता है कहीं पे, ठीक है। और हमारी सोसाइटी के सामने मर्द अगर एक्सप्रेस कर ले अपना कि यार ये हूँ कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे तो डिप्रेशन का वर्ड लोग कहते हैं ना, ये पागल हो गया है। लोगों को तो पता ही नहीं है डिप्रेशन, बेचारा फजल भी पागल हो गया, वो तो हो गया है। तो वो चीज़ हमारी यहाँ पे है कि लोग नहीं समझते मर्द को कि मर्द क्या चाहता है। मर्द क्योंकि मर्द पे एक बन जाता है कि यार मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत आम इसलिए हो गई हैं। आप अभी कह रही हैं कि अभी ये चीज़ें चेंज, लेकिन अभी भी चेंज नहीं हुआ। ये इसको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपको पता है एक मतलब आपके अंदर बैठ चुकी है ये चीज़ कि आप नहीं कर सकते अब इसको चेंज कैसे तमाशा करेंगे? मैं इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, मैं रो पड़ा, मैं ड्रामाज में भी ऐसी, या मैं कहीं भी बैठा हूँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ। वो कहते हैं यार तुम लड़कियों की तरह रोते हो। मैं कहता लड़कियों की तरह रोना क्या होता है? आंसू पे किसी जेंडर का तो नहीं लिखा हुआ ना कि आंसू ये मर्द के आंसू है, ये औरत के आंसू है। तो लड़कियों की तरह रोना क्या होता है? रोना तो रोना होता है। अगर मेरा हर किसी, जैसे आपने कहा लव लैंग्वेज है, तो उस तरह हर किसी का एक्सप्रेस करने का अपना तरीका है। कोई गुस्सा करके करता है, कोई हंस के करता है, कोई किसी का रो के करेगा, चुप करके करता है, तो इसमें भी लोग यहाँ कहते हैं तुम औरतों की तरह रोते हो। औरतों की तरह रोना क्या होता है? मर्द अगर रो रहा है तो वो रो रहा है, वो एक्सप्रेस करने का तरीका है। तो यहाँ पे भी मर्द कहते हैं यार मैं रोऊंगा नहीं यार, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये तो लड़की है, ये तो औरत की तरह रो रहा है, ये तो बहुत कमज़ोर है। तो मैंने हमेशा ये बात की, मैंने कहा वो मर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो एक्सप्रेस करता है, जो अपने अंदर ही रखता है चीज़ों को। वो मर्द बहुत वीक होता है, जो एक्सप्रेस करने की भी कॉल देनी पड़ती है। ऐसी है। तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ये टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ये सीखा, हम लोगों को सिखाया ये गया, फीड किया गया कि मर्द ये, मर्द वो, मर्द। एंड आल्सो मेन आल्सो लुक एट ईच अदर लाइक दिस ना। मर्द भी तो सिर्फ हम यही सोसाइटी में मुझे जैसे औरतों के लिए औरतें मसले क्रिएट करती हैं, मर्दों के लिए मर्द भी ना ऐसे ही है। क्या तुम हाँ, मर्द बनो, बी अ मैन। या क्यों इतने तुम नाजुक हो रहे हो? मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? कुछ कहना चाहते हैं आप दोनों इस पे, या जुनैद ने सब सम अप कर लिया? नहीं बोले, सही कह रहे हैं जुनैद भाई, लेकिन वो अब मर्द को इस तरीके से देख रहा है, वो एक्चुअली देख ही इसलिए रहा है क्योंकि सबने उसको दिमाग में उसके यही बिठा दी इस बात कि तुमने ये करना है। बचपन से आपको बताया यही गया है, तो फिर हम भी एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब है। लेकिन खैर ये एक चीज़ जो है वो एक लॉ भी है कि मर्द पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो इट्स फाइन अब है तो। लेकिन चेंज होने में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी चेंज जिम्मेदारी आजकल तो लड़के लेकिन हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तो फिर इक्वल इस पे बड़ी लंबी डिस्कशन है, ऐसे हो नहीं सकता एक्चुअली। ओके, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है लड़कियों की, और मर्द को करनी भी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी है, इक्वली, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, रिस्पेक्ट सबकी है, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इसकी रिस्पेक्ट कम है। रिस्पेक्ट बराबर है, और ऐसे ही चल सकते हैं दोनों। अगर एक दूसरे के बराबर रिस्पेक्ट होगी तभी चल सकते हैं। कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, सब बराबर है। अल्लाह मियां ने सबको बराबर बनाया है। ये हम लोगों ने कहा है कि मर्द ऊपर है या औरत नीचे है, या औरत ऊपर है मर्द नीचे, नहीं, सब बराबर है। रिस्पेक्ट करो और सबकी बराबर रिस्पेक्ट है। ये लॉज तो हमने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। अल्लाह मियां ने सिर्फ ये कहा है कि मर्द जो है वो औरत की हिफाजत करे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। तो अल्लाह ने उसको जिम्मेदारी दी है कि औरत की हिफाजत करे, अदरवाइज बाकी सब बराबर है। रिस्पेक्ट तो दोनों की इक्वल होनी चाहिए। टू रैप इट अप, बेबी बाजी 2 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए सीजन 1 से एक्चुअली हमने भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो इतना हिट हो गया, तो मेरे हिसाब से मैं तो भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन बट ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? फैमिली डायनामिक्स की गिरती कहानी चल रही होगी आगे, और
डिफरेंट ट्रैक्स होंगे या जो अभी बहुत हम देख मसाला रहे है आगे। बहुत मसाला है। बहुत आप मसाला है। मतलब उनको जो चाहिए वो एग्जैक्टली वही है। तो A lot of people are missing जो अजरा की नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी थी, उस पर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या हम उसका रिटर्न देखेंगे या वैसा ही कुछ देखेंगे? क्या पता देखें, शायद उससे भी खतरनाक चीज देखें। भाई देखें, इंसान की जो फितरत होती है वो बदलती नहीं है। मैंने ये यही बात तो- की थी, शुरू में ही मैंने बात की थी। तो- यार ये आप क्या बोल अब रहे हैं? मैं क्या बताऊं इससे मैंने बड़ा शुरू में ही ये बात की थी। और स्पेशली इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं नहीं बदलता। बदलती। मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी। तो फितरत नहीं बदल सकती। ये तो आप बहुत बड़ा हिंट देके जा रहे हैं आप लोग। ये तो मैं ही कह रहा हूँ, बहुत मसाला है। अभी तो शुरू ही है कहानी, अभी तो बट हम सब ने Party बहुत show। मेहनत की है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। हम सब ने बहुत मेहनत की है, एक्टर्स हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर्स हो, नए कैरेक्टर्स हो, सबने बहुत मेहनत की है। और कुछ फ्लॉस थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी जो हमें अभी भी फील होती हैं, बट वी ऑल वर्कड रियली हार्ड। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह बेबी बाजी 1 से या बेबी बाजी जितना हिट हो, Hate हो। इंशाल्लाह। वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। हमने ना दिन देखा ना, रात को 1-1 बजे तक शूट भी किया, 2-2 बजे तक भी शूट किया। कभी ये नहीं कहा कि यार नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग इसको ओन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और हम चाहते हैं कि हिट हो, आवाम पसंद करे। तो हमने बड़ी कोशिश की कि जो स्क्रिप्ट बेहतर हो सकती है उसको बेहतर करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा तंग आ जाता है, मैंने कहता यार जो लिखा हुआ है ना, जो है बस वही कर दो। लेकिन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि ये और ज़्यादा लोग पसंद करें, ये हिट हो, सीज़न 1 से भी ज़्यादा हो। और हम लोग सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, जैसे हमने सीज़न 1 में की थी कि हमें नहीं पता था कि हिट होगा कि नहीं होगा। ट्रू। तो अल्लाह करे ये और ज़्यादा हिट हो और इज्जत मिले, प्यार मिले लोगों से। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल थ्री ऑफ यू। इन दोनों की लग रही है चल रही है। नहीं ये चलती है। Yeah, but it's so nice to see that and नहीं, शुक्रिया आपका तीनों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला। We are missing the elder brother, South is traveling, but इंशाल्लाह उनके साथ भी हम कुछ प्लान करेंगे जल्दी। थैंक यू तो- फॉर हैविंग अस। थैंक यू फिर फॉर मतलब हम ना बोले उसमें। नहीं, आप लोगों को भी बुला सकते हो अगर आप लोग फारिग नहीं हो। हम आएंगे, हाँ। लेकिन हम लोग सिर्फ देखेंगे फिर। क्यों भाई, क्यों ये क्यों वो बोलने नहीं देंगे आपको? क्या ये दोनों के बीच में वो हमारे साथ में बोलते रहते ज़्यादा यार। मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा। मुझे तो पता ही नहीं क्या बात कर रहे he's caught up. क्या? Good, क्या? good. अच्छा ट्रेनिंग किया आपने। Aren't you guys proud? देख ले। अच्छा किया है अच्छा ना? कुछ आई डोंट नो। आप सीजन 2 कर रहे हैं, आप एक्टर हैं, हसन अहमद नाम है नो आपका। आईडिया व्हाट यू आर टॉकिंग ऐसी टोल होती थी तो लेकिन बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, फॉर हैविंग Thank you so much, बड़ा thank you मजा so आया, much, बहुत मजा आया। टाइम का पता भी नहीं चला। Yes. And I hope the audiences enjoy it. सारे fans जो भी बाजी के हैं इतने और इतने excitedly देख रहे हैं, उनको हमने कोई मज़े की चीज़ दी हो, उनको एक conversation अच्छी लगी हो, and कुछ अच्छी interesting takeaways भी हो आप लोगों के लिए। So wish you guys all the best. Maybe we'll meet again. इंशाल्लाह In few months, we never know. Take care. इंशाल्लाह। थैंक Allah यू, Hafiz. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।